पाजी वेलकम। क्या हैंडसम लग रहे हैं आप। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। आइए पाजी, प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। शक्ति साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पहली बार ये मौका मिला है कि साली के सामने जीजा बैठा है। और कपिल जी तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन जहाँ साली है वहां तो कोई और दिखता ही नहीं है सर। इनको देख के मुझे हमेशा एक शेर याद आता है जी कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ। अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकता हूँ। क्या बात है। एक्चुअली एक मिनट, यही सुना के मेरी बहन को इन्होंने फंसाया था। अब मैं समझ गई। एक्चुअली शेर इनको सुनाया था। अच्छा, बाजू में इनकी बहन बैठी थी। समझ उसको आया उस वक्त, मुझे नहीं समझ में आया। ये इम्प्रेस नहीं हुई, वो हो गई। इनके लिए एक और शेर था कि इनकी गली के चक्कर काटते काटते कुत्ते हमारे यार बन गए। अच्छा। ये तो हमें मिल ना सकी, हम कुत्तों के सरदार बन गए। वाह। वैसे पद्मिनी जी, शक्ति सर से कब मुलाकात हुई थी आपकी पहली बार। छोटी सी उम्र में। अच्छा जी। जी जी। अरे जब मैं 12 साल का था, इनकी पहली फिल्म देखी थी मैंने। वो देव साहब की कोई फिल्म थी ना, इश्क इश्क इश्क। जी। हाँ, तब आप 12 साल के थे। 12 हाँ, साल के। सही है। क्यों, मैं तो एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। अच्छा, एक फिल्म आई थी 1982 में, स्वामी दादा, जिसमें शक्ति सर और पद्मिनी जी साथ में थे। आप पॉकेट मार का एक रोल निभाया था। हाँ जी, हाँ। उसी साल मेरे ख्याल से आपकी शादी हो गई थी शिवांगी जी से ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो शक्ति सर आपको पद्मिनी जी ने मिलवाया था कि आप पीछा करते करते घर गए थे। वो शायद पीछा करते करते इनके पास आ गई। अच्छा। शक्ति सर कभी एक्सचेंज पूछा नहीं, कैसे मुलाकात हुई थी आपकी। हमारी भी एक ये प्रेम कहानी है जी। मैं एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था किस्मत। अच्छा जी। उसमें एक रोल था चाइल्ड आर्टिस्ट का। मेरे ख्याल से इनको ऑफर हुआ था, इन्होंने, इनके पास डेट नहीं थी या ये बिजी हो चाइल्ड गई आर्टिस्ट थी। में मिठुन की बहन का रोल। वो छोटी बहन थी ना। एनीवे, तो जैसे वो पिक्चरों में आते हैं ना, बच्चे स्टार को देख के बहुत तंग करते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट, मुझे ऑटोग्राफ दो, एक फोटो खिंचाओ। तो ऐसी एक पतली सी लड़की थी जो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि करेगी। मैंने देखा बहुत खूबसूरत है यार ये, इसकी आंखें खूबसूरत, ये सब कुछ खूबसूरत। तो मैंने थोड़ी सी हल्की सी लाइन मारी और चला गया। फिर आई रियलाइज कि वाकई में कसम खाई कि अगर मैं शादी करूंगा तो इस मराठन के साथ ही करूंगा। वाह। और हमने गुपचुप करके शादी कर ली। पेपरों में आ गया कि 3 महीने में इनका तलाक है, क्योंकि शक्ति कपूर तो बहुत शरीफ आदमी है। लेकिन उसके बाद मैं दिल की बात बता रहा हूँ कि हमारी शादी होगी, मेरा बेटा हो गया। मेरे ससुर जी ने मुझसे आके बोला कि तुम्हारे जैसा जमाई मैंने कहीं नहीं देखा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय सन। रियलिटी। एक बात और याद आई, मेरे पिताजी आए बॉम्बे। अच्छा जी। सिकंदर लाल कपूर। तो मैं उनको लेके गया टूटू शर्मा के घर, मेरे सांडू के घर। जी। तो मैंने कहा यार उनका घर बड़ा खूबसूरत है, टॉप फ्लोर पे था। अच्छा जी। टेरेस थी। मैं इनको दिखाता हूँ, मिलाता हूँ कि पद्मनी जी का हस्बैंड को देखिए अच्छा जी। और घर भी देखिए। तो उनको ऊपर लेके आया, वो बैठ के देख रहे हैं टूटू को। मुझे छील बुलाते हैं, सुनील से छील। कहते छील दोनों पहना बड़ी तेज है यहाँ। अच्छा। बड़े सोने सोने मुंडे फंसा ले ना। आज तक मैं बीबी से बोलता हूँ कि देखो मेरा लेवल अभी भी पंजाबी है। बोले यहाँ हूँ, महाराष्ट्र में हो तुम। हाँ। एक आवाज निकालूंगी, तुमको पंजाब भी वापस जाने को नहीं मिलेगा। तो मैं बोलता हूँ जय महाराष्ट्र।
पद्मिनी जी, जब घर पे गेट टुगेदर होती है फैमिली की, आप सब लोग बोलते हैं कि सिर्फ शक्ति सर बोलते हैं? सिर्फ ये बोलते हैं, अच्छा। और वो भी फ्री में। चार्ज नहीं करते। अच्छा, पहले क्या होता था जी। मेरे ससुर जी थोड़े बोर हो रहे होते थे ना, तो ऊपर आ जाते थे कि शक्ति कहाँ है ऊपर है। अच्छा। तो आधा घंटा आके बैठते, तो आधा घंटा हंसते हंसते चले जाते थे। फिर नीचे ही रहते हैं ना, 7 महले से नीचे बंगले तक पहुंच गए। मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो अभी तक हंस रहे लेकिन शादी के बाद तो मामला गड़बड़ी हो जाता है ना। आजकल बारिश आ रही है, जिनकी शादी नहीं होगी वो अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं। जो कपल्स हैं वो आपस में डेटिंग कर रहे हैं। लेकिन हम शादीशुदा आदमी क्या कर रहे हैं? रात को बाल्टी लेके पानी निकाल रहे हैं। और उसके बाद बीवी से पूछते हैं, ये पोछा कहाँ सूखने को डालूं? बिट्टू भी ऐसे ही करता होगा ना। वो उसको तो शादी के 4 साल बाद नहीं, वो तो 4 महीने बाद ही बाल्टी ऐसे करने लगा था। दो बंगले हैं बाजू में। इसको कम नहीं सोचना। अर्चना एंड आई गो वे बैक। हमने गाना भी किया था, पिक्चर का नाम अग्निपथ था। ओए होए होए, ये तो अभी भी पटाखा है। उस टाइम तो But I have to say one more thing, Shakti. My experience with you, Shakti, I've known you for पता नहीं कितने decades. He is one of the most decent and sharif bandas in this industry. I really am saying it from the heart. Truly. मैंने इसको बोला, घर जाके आपकी बहन को बोल देना यार। आप कब मिले दर्शना मैम एक दूसरे से पहली बार? पता नहीं, I think 20-30 साल हो गए यार। वो इनडायरेक्ट मैंने भी लाइन मारी थी, पर इनका हाथ बहुत तगड़ा है। कभी हाथ मिला के देख लो, ऐसे लगता है 6 पठान के हाथ एक हाथ में है। तो इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। हैट्स ऑफ टू बिट्टू। बाकी अर्चना जी, आप हैं मतलब अच्छी लगती हैं स्क्रीन पे प्रेजेंस। आजकल हीरोइन बड़ी दुबली पतली आ रही हैं। वैसा हो गया। ये ना बोल रहे हैं कि आपका वेट जाना है। हाँ। अगर मैं आपको कल साथ लेकर हैदराबाद जाऊं, 15 फिल्में साइन करा दूंगा एज ए हीरोइन। उधर यही साइज चलता है। जब मैं पतली थी यंगर डेज में, तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे, जैसे मैडम एवरीथिंग नाइस, वर्क वेरी नाइस, बट दिस कॉलर बोन शोइंग बोन, थोड़ा मांस होना मांगता इधर से। अच्छा। मैंने बोला यार यहाँ बॉम्बे में यही चलता है। नहीं इधर नहीं, थोड़ा सा हेल्दी। सुना कि आपके पापा जो हैं उनके कपड़ों की दुकान थी। जी हाँ। तो जब आपने फिल्मों में काम शुरू किया, उन्होंने कहा ना कि हम बेटा कपड़े पहनाते हैं, आप उतार रहे हो लोगों के। उनका क्या रिएक्शन था शक्ति सर? मुझे एक किस्सा याद आ गया। मेरे पिताजी मेरी मम्मी को लेके पिक्चर देखने गए, जिसके अंदर शक्ति कपूर था। राजकुमार कोहली की फिल्म थी। बाऊ सिकंदर लाल कपूर, जिनकी कनॉट प्लेस में दुकान है, बीवी के साथ पिक्चर देख रहे हैं। मैं आज अपने बेटे की पिक्चर देख रहा हूँ। अचानक बेटा आता है पहले सीन में, और मेरी मम्मी को उठ, यहाँ से उठ साला गुंडा। कसम से बोला, साला गुंडा जो तो दिल्ली में था, 4 स्कूल से निकाला गया, इसको धक्के खा खा के हर स्कूल में डाला, पिक्चरों में गया, उधर भी वही कर रहा है। बट एक टाइम था ना शक्ति, जब तुम एक हीरो बनने वाले थे ना। एक फिल्म पहलाज निलानी की फिल्म थी, कौन सी? हाँ, जिन्हें एक पिक्चर आई थी मेरी, जिसमें मैं हीरो था, जख्मी इंसान। उसमें अच्छा। प्रोड्यूसर जख्मी, डिस्ट्रीब्यूटर जख्मी, सारे जख्मी।
मैम प्रेम रोग में आपने ऋषि कपूर साहब को एक थप्पड़ मारना था कहीं, तो सुना है कि उसमें इतने रीटेक हुए थे, तो ऋषि कपूर साहब उसके बाद ही गुलाबी हुए हैं कि पहले से थे? शायद उसके बाद हुए। एक और फिल्म थी राही बदल गए, अच्छा उसमें जी। उनको मुझे थप्पड़ मारना था। अच्छा जी। तब उन्होंने कहा अब मैं बदला लेने वाला हूँ, लेकिन वो एक ही टेक हुआ। बोले ओहो प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने जोर से मुझे एक थप्पड़ मारा। अब इक्वल। बड़ी अच्छी बात है कि ऋषि कपूर जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरा उनसे बात होती रहती है अमेरिका में। अब वापस बॉम्बे आ रहे हैं सितंबर 3 को, क्या बात? सितंबर 2 को। और आने से पहले ही फोन पे 4 फिल्में साइन कर ली सर। क्या बात? एक अग्निपथ से, हे भगवान मुझे एक अग्निपथ दे दे। अजय एक टाइम था जब शक्ति सर तकरीबन सब फिल्मों में होते थे, लोग आलू बोलते थे कि ये शक्ति जी जो हैं ये आलू हैं, किसी भी फिल्म में डाल दो ये चल जाएंगे। शक्ति सर अगर आप आलू थे तो बाकी लोग क्या थे? मैं ऐसे ही कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा, आपको वो सब्जी के रूप में बताना है। पद्मिनी जी आप भी साथ में बता सकती हैं। नंबर 1 पे हैं गोविंदा। टमाटर, टमाटर, लाल हरे पीले कपड़े, अच्छा। मोस्ट फैशनेबल। क्या बात है। कादर खान साहब। सबसे टेस्टी सब्जी कौन सी होती है? वो है गोभी। वाह। गोभी आपकी फेवरेट है गोभी। शत्रुघ्न सिन्हा साहब। शत्रुघ्न सिन्हा साहब, अब बताइए, हेल्प कीजिए। मैं हाँ, अदरक। आपने अगर उनके किसी साथ- सब्जी का नाम देना हो उनको। अदरक कड़क है ना। जितेंद्र जी। मूली। मूली, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट जूते। बच्चन साहब। उनको कोई सब्जी का नाम दे ही नहीं सकते। इतनी कोई टेस्टी सब्जी बनी ही नहीं है। क्या बात। जॉनी लीवर जी। धनिया, वो धनिया फ्री में मिलता है सब्जी में। अच्छा पत्नी जी जब आपने वो 7 दिन की तो आप भी बहुत छोटी थी, लेकिन अनिल कपूर साहब की पहली फिल्म थी, तो ये शुरू से झकास थे कि वो फिल्म हिट होने के बाद उनमें वो फिल्म कॉन्फिडेंस हिट आया? होने के बाद झकास हुए। पर हमने सुना है कि आपकी डेट्स लेने के लिए उनको प्रोड्यूसर साहब ने पीछे लगा रहा था कि आपकी डेट्स ले लें वो 7 दिन के लिए। मेरी डेटों के लिए उनके घर से खाने आते थे बड़े बड़े। अच्छा जी। ओहो पूछिए मत, बहुत पटाते थे और फिर मेरी डेट आराम से मिल जाती थी। वाह। खाने के डब्बे उनके घर से अभी बंद नहीं हुए। पहले इनके घर जाते थे। अब सोनम और सिद्धांत मेरा बेटा बहुत अच्छे दोस्त है, तो सोनम के यहाँ जब भी अनिल कपूर के यहाँ बहुत अच्छा खाना बनता है तो कोई इतना टिफिन नहीं आता, इतना बड़ा टिफिन आता है वाह। जो मैं 6 दिन के लिए फ्रिज में रख देता हूँ कि चलता नहीं, जितना बचा लो उतना अच्छा है ना साईं। हेलो पत्नी जी। हेलो जी। शक्ति जी आओ। ये आओ क्या होता है मतलब? इतने सालों के बाद ये यहाँ पर आए हैं, आओ ना करूं तो मैं जाओ करूं। इतने सालों से मतलब क्या शक्ति जी को जानती हैं आप? ला जानती मतलब क्या, ये तो वही साहब है। ये तो मेरे लिए पता क्या है, जैसे घोड़े के लिए घास, शेर के लिए मांस और चंद्रमुखी के लिए देवदास। मेरी इंट्रो तो कराओ इनके साथ। ये सर हमारे दोस्त है ना चंदू, उनकी मम्मी है यहाँ पे ढाबा चलाती हैं। कैसे यहाँ पे कैसे है आंटी? आंटी आंटी। बेटा किसके साथ बात कर रहे हो? ये आपको कहा आंटी? आंटी क्या होता है? स्वीट 16 बोलो। खैर शक्ति जी, एक तरफ ना आप चीनी का डब्बा रख दो, दूसरी तरफ चांदनी को बिठा दो। चींटियां सारा कुछ छोड़कर चांदनी को नाना घेरा डाल दे तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा हम खामखा चंदू को बेवकूफ समझते रहे, जब पेड़ ही सिंघाड़े का है तो अनार कहां से लगते? कपूर शर्मा, पेड़ तो स्ट्रॉबेरी का था, माली अच्छा नहीं मिला। माली अगर होता ना शक्ति जैसा, हाय हाय बेटा मेरा चेरी जैसा होना था। बातें करते रहते हो। आपको पता आप पुरानी फिल्मों में ऐसी बातें सुन के ना विलन सरिया मरोड़ देते थे गुस्से में आके। ऐसी बातें कौन बोलेगा उनको? हमने तो सुना है जब आपकी सुहागरात थी तो अंकल घूंघट उठा के असम भाग गए थे, उसके बाद आगे बर्मा निकल गए वो। तो चंदू मैंने क्या प्रधानमंत्री आवास योजना से लिया है, तो बात सोच समझ के किया करो। खैर पद्मिनी जी गुस्सा नहीं करना,
वो तो शुक्र है कि मैं जब यंग थी ना तब मुंबई नहीं आई, नहीं तो आपकी फिल्म नहीं थी वो 7 दिन, हाँ मेन लीड में मैंने होना था। अच्छा कैसे कैसे? वो इसमें ये होती तो आधा दिन ना चलती फिल्म, वो 7 दिन। कप्पू शर्मा, जिन किलों को ना तुम खंडर समझ रहे हो ना, उन किलों के लिए ना एक वक्त में राजा महाराजा हमला किया करते थे। बात करते हो। खैर मुंह मीठा कीजिए। क्यों करवा रही मुंह मिठा? देखो जी, जिम्मेदारियां जितनी जल्दी हो जाए ना खत्म उतना अच्छा है। मतलब? श्रद्धा भी सेटल्ड है, चंदू भी सेटल्ड है, तो मैं कहती हूँ इस गरीबी को हम अमीरी में क्यों ना बदल ले। आपका दिमाग खराब है? श्रद्धा कपूर का रिश्ता चंदू के साथ करेंगे शक्ति जी? क्यों, क्या हुआ चंदू को? उसको नहलाओ धुलाओ, वो ठीक ही है। हुआ क्या है चंदू को? पता कितना अच्छा, जोड़ी देखो कितनी अच्छी होगी। सबके बंधु ससुर नंदू दमार चंदू। आंटी फंड हम इकट्ठा करते हैं, आप दोनों माँ बेटा अपना इलाज कराओ पहले। कहाँ वो कपूर खानदान की चिराग श्रद्धा कपूर, कहाँ आपका बेटा लंगूर खानदान का फड़फड़ाता हुआ? कपूर शर्मा, एक बात बताओ, मेरे बेटे में कमी क्या है? जिस चीज को हाथ लगाता है सोना हो जाती है। मैं तो कहती हूँ शक्ति जी बिना सोचे समझे हाँ कर दो। शक्ति जी मैं तो कहता हूं, बिना सोचे समझे मुंह तोड़ दो, हम संभाल लेंगे। देखो पद्मनी जी, हाथ में चिराग लेकर भी अगर आप ऐसा रिश्ता देखने जाएंगे ना आपको मिलेगा नहीं। ओहो लड़के का अपना ढाबा, इतना अच्छा खाना बनाता है, आप बताएं कोई भी कस्टमर बिना टिप दिए उसको जाता ही नहीं है। ऐसे बाजू मरोड़ के ना छाती पे घुटने मारते हैं, टिप देते हैं, जाते आते फिर लात मारते, कहते कीप द चेंज। ये करता है इनका बेटा। ये तो इसकी जेलसी बोल रही है जी, नहीं तो आप जोड़ी खुद देख लो, एक तरफ क्यूट श्रद्धा और दूसरी तरफ क्यूटी पाई चंदू। शक्ति सर, जब इनका बेटा पैदा हुआ ना, डॉक्टर ने एमबीबीएस डिग्री फाड़ दी थी। वो कहता ये करने के लिए डॉक्टर बना था मैं, तो चला गया वो। ऐसे तो जी जिन्होंने ताजमहल बनाया था उनके भी तो हाथ कटे ही थे। अच्छा। सेम ही चंदू है। और वो तो इतना शरीफ है, मैं आपको क्या बताऊं, किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, बड़ा ही शरीफ लड़का है। पीछे मैंने कुछ सुना, आंटी जी आप कुछ कह रही थी, क्या मैं कह रही थी कि चंदू बहुत ही ज्यादा शरीफ लड़का है, किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। सबकी तरफ आंख उठा के देखता है और तब तक देखता रहता है जब तक कि सामने वाला पत्थर ना उठा ले। और की मम्मी चुप रहिए, पहले गेस्ट से तो मिलने दीजिए। हेलो मैम, हेलो सर, कैसे हैं आप? वो अमीर है, तुझे मुंह नहीं लगाएंगे। हाँ तू तो बड़ी टाटा लगी हुई है ना। मैम इनका बेटा एक नंबर का नालायक निकम्मा है। हाँ मेरा बेटा निकम्मा, ये तो इधर श्रद्धा कपूर लगी है ना मोहल्ले में। ओए तेरे जैसी लड़कियां ना टकले अमीर अंकलों को नाइस हेयर स्टाइल करके पटा लेती हैं। आंटी आप कितनी फालतू बातें कर सकती है, ये सबको पता है यहाँ पे। मैम वो क्या है ना, अपनी कॉलेज की मैं बेस्ट एक्टर हूँ, तो थिएटर की दुनिया में ना हमारे कॉलेज सर्कल में मुझे जूनियर पद्मिनी कोल्हापुरी कहते हैं। थैंक यू। ताली बजाने वाली कोई बात नहीं सर, बीच में ब्रेक नहीं होता। तो जो समोसे देने आते हैं ये, शी इज द फाउंडर ऑफ दैट एनजीओ। वो मुझे वेंडर का कैरेक्टर मिला था इसीलिए। वैसे सर मैंने वो आपका राजा बाबू नंदू वाला कैरेक्टर भी किया था। नंदू सबका बंधु, डक चिकी डक चिकी डक चिकी डक। क्या कैरेक्टर किया था मैंने? स्वाग कैरेक्टर किया था तुमने। भाजी मैं आपको बताती हूँ, कितना गंदा मुंह लग रहा है। मेरा मेरा बेटे के पीछे पड़ पड़ के इसने मेरे बेटे का कैरेक्टर खराब कर दिया। नहीं नहीं इतने निक्कर डाल के पाजी मेरे बेटे के आगे ऐसे ऐसे करके चलती है, तो फिर बेटे खराब नहीं होते। बिल्कुल। मेरा तो रोने का इतना मन करता, मैं रोती नहीं हूँ। आप रोवाना करो आंटी, रोती हुई और गंदी लगती है आपसे। मैं आपके बेटे के पीछे पड़ूंगी, उसके पीछे कुत्ते ना पड़े, और कल को वो पड़ भी गया तो बिना बिस्किट लिए मानेगा नहीं। तेरे जैसी लड़कियां होती हैं जो सुहाग रात वाले दिन दूध के साथ सजावट वाले फूल भी खा जाती हैं। तू जरा बकवास ना कर, मैं तुझे कह रही हूँ, इधर टाटा कर रही है। अरे आंटी अपनी जुबान को ना लगाम लगा लीजिए, घोड़े जैसा तो मुंह है आपका। हाय मेरे रब्बा, हाय
शक्ति जी की वुड भी समदन को क्या बोल रही है? हाय, और तेरी आंखें निकाल कर इन्होंने गोटियां खेलनी शुरू कर दी इधर। अरे आप जैसी बहन हो तो इंसान रक्षा बंधन ना मनाए, समधन क्या बनाएगा? और क्यों नहीं समदन बनाएगा? मेरा चंदू तो तुम्हें पता है यंग ऋषि कपूर लगता है। ये बात अगर रणबीर कपूर ने सुन ली ना, उसे आलिया को बोल के आपको धोप देना है। ए, चुप कर। किट्टी पार्टी में पेस्टी से ज्यादा मार खाने वाली लड़की। हाँ हाँ, आप जैसी आंटियां तो भंडारे के 2 बर्तन धो के 4 पेटी खीर लेके चली जाती है। हाँ तो तेरे जैसी लड़कियां होती हैं जो सस्ते रेटों पर अंकल आंटियों के फेयर कर कराती हैं। हाँ, बच्चे होते जो दादी से कहानियां सुन के बड़ी होती है। ऐसी दादी हुई वो तो मोहल्ले में दादी के किस्से सुन के बड़े होते तो हैं। तेरे जैसी लड़कियां होती हैं जब बंदर का तमाशा देखने के लिए बंदारी के साथ सेट हो जाती हैं। अरे अब नहीं, बोल, अब बोल। बात कर। मदारी के सामने मैं क्यों जाऊं? बंदर तो खुद ही तमाशा कर रहे हैं यहाँ पे। अब तेरे जैसी लड़कियां होती हैं बंदर की जुएं निकालने जाती हैं, बोलती हैं हम शिकार पे जा रही हैं। आदि मानव के टाइम की आइटम गर्ल बात कर बात। ऐसी औरतें होती है बुढ़ापे की पेंशन से जुआ खेलती हैं। जुआ खेलती हूँ अपने हस्बैंड की कमाई का खेलती हूँ, तेरे बाप का खेलती हूँ। मेरा जो छितर है ना 4G की स्पीड पे चलता है। हाँ, ज्यादा बात करती है। आंटी मेरे से ना दूर रहो, मेरे को ना और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये बकवास यहाँ पे नहीं चलेगा, समझ में आया? तूने मेरे ना मेरे के बारे में बहुत बोला है। आज मैंने तुझे छोड़ दिया। इधर आ जा, इधर आ जा। आंटी, ये क्या कर रही है? इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ। शक्ति सर, कुर्बानी फिल्म आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। ये कैसे शुरुआत हुई इस किस्से की? आई बिलीव कि हर काम के टैलेंट के साथ साथ लक का होना भी बहुत जरूरी है, और लक है। लक और टैलेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। ये मेरे साथ हुआ। अच्छा जी। मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी, स्ट्रगल के दिन चल रहे थे, अच्छा जी। तो वो गाड़ी में मैं लिंकिंग रोड से जा रहा था अच्छा जी। अपनी फोटोग्राफ्स लेके स्क्रीन के ऑफिस टाउन में देने के लिए, ताकि वो छाप दे और मेरा कुछ हो जाए। पीछे से गाड़ी आई, गाड़ी को ठोका। अच्छा मैंने कहा यार खाने के वांदे इस साले ने मेरी गाड़ी को ठोक दिया, इसकी मैं। उसमें से एक आदमी बाहर निकला, 6 फुट 2 इंच लंबा, इतना हैंडसम, जीन्स पहनी हुई, टक इन शर्ट, ब्रॉड बेल्ट, बूट्स, फिरोज खान। वाह। मैं ऐसे निकला था, मैं उनको देखते ही, सर माय नेम इज शक्ति कपूर, आई एम फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे, आई एम अ डिप्लोमा होल्डर इन एक्टिंग, सर गिव मी अ रोल इन योर फिल्म। आपने इतने लोगों को इंट्रोड्यूस किया सर, मुझे भी इंट्रोड्यूस कर। ए यू आर फर्स्ट कम, you know what you done to my car? मैं कहा सर गिव मी अ रोल। गाड़ी में बैठे चले गए, भीड़ जमा हो गई थी उनको। भीड़ में से एक आदमी बोला चल अपना काम कर, वो चले गए, उसको देखने आए थे। हाँ। मैंने कहा यार मुकद्दर बहुत खराब है, गाड़ी भी ठुक गई और अभी टाउन भी नहीं जा सकता। तो रास्ते में के शुक्ला साहब बहुत बड़े राइटर, अच्छा जी। डेजी रानी के हस्बैंड, ओके। उनका घर पड़ता था। तो जब भी मुझे भूख ज्यादा लगती थी या मुझे फ्री की कभी चाहिए होती थी तो मैं उनके घर में घुस जाता था। अच्छा। तो मैंने थका हुआ, सुबह का भूखा, तो मैं घुस गया। डेजी जी ने दरवाजा खोला, खुशबू आ रही है, मतलब खाना अच्छा पक रहा है, मुर्गे पक रहे हैं। मैंने कहा हाँ, खाना अच्छा खाऊंगा। अंदर गया, मैं कहा डेजी नमस्ते। बोले आजा आजा आजा, कम कम कम। मैं गया, बोले बार में बैठ जा, हैव अ ड्रिंक। मैं कहा नहीं, लेट शुक्ला साहब कम। तो मैं बैठ गया। अब के साहब की एंट्री हुई, वाइट पैंट वाइट शर्ट, मुझे देखा, क्या तेरी किस्मत बहुत खराब है। मैंने कहा सर बहुत खराब है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं हो सकता सर, गाड़ी भी ठुक गई। चल मैं चेंज करके आता, तू बार पे बैठ। मैं कहाँ बैठ जाता हूँ। वो चेंज करके आए, ड्रिंक बना, तो ड्रिंक बनाई। उनका मुंह यूं हुआ, मैंने अपनी डबल बनाई। क्या तेरा कुछ नहीं हो सकता? मैं कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं हो सकता। कहता है मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ और मैंने तेरा नाम रिकमेंड किया, शाम को सिटिंग से ही आ रहा हूँ, और वो जो है मेरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो बोलता है कि मुझे वो लड़का चाहिए, तू भी इंस्टीट्यूट से। मैं कहा इंस्टीट्यूट से हूँ, वो भी लड़का इंस्टीट्यूट का ही है। वो उस लड़के को ढूंढ रहे हैं। मैं कौन सा लड़का? उस लड़के ने दोपहर को फिरोज खान की गाड़ी के साथ टक्कर मारी, वो उसको ढूंढ रहे हैं अपनी फिल्म के लिए। अरे बाप रे। अच्छा। मैंने कहा वो मैं हूँ। सीरियसली फिरोज खान साहब जब मैं गाड़ी से बाहर निकला, वो मुझे देख के थोड़े डर गए।
अच्छा कि जी। ये साला लड़का कैसे आया है, और कहता कि इंस्टीट्यूट क्या है। मेरी फिल्म में जो कैरेक्टर है बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिल्म का नाम था कुर्बानी। वाह। के शुक्ला ने बोला कि जो लड़का आप ढूंढ रहे हो मेरे सामने बैठा है, उसका नाम शक्ति कपूर है। क्या बात वो है। बिल्ली आंखों वाला गला वही चाहिए मेरे को। नेक्स्ट डे ऑफिस में मैंने फिल्म साइन की, एंड दैट वाज द बिगेस्ट फिल्म कुर्बानी, जिससे मेरी जिंदगी बदली। जो पिक्चर सुपर हिट हुई, लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट भी किया। पद्मिनी जी, जैसे नॉर्मल शादियां जब होती हैं, सालियां जूते चुराती हैं, एक बच्चे का सवाल था, वो बोल रहे थे कि पद्मिनी जी से पूछना कि आपने जब इनका जूते चुराए थे तो उसमें से चाकू निकला था कहते। तो मैंने बच्चों को बताया था कि वो फिल्मों में विलन है, असल में थोड़ी ना चाकू निकलेंगे। पर वो बोले थे कि पूछ देना आप। इन्होंने पैसे दिए थे शक्ति जी ने आपको तभी? नॉर्मल शादियों में ऐसे होता है ना। हाँ। इनकी नॉर्मल शादी थोड़ी हुई, वो मेरी शादी, मेरी इनकी नॉर्मल शादी हुई। अच्छा, पर लेकिन बड़े मजेदार किस्से होते हैं पद्मिनी जी। जैसे अपने हिंदुस्तान में तो जितनी भाषाएं, जितने कल्चर हैं, उतनी ही रस्में। मैं यहाँ से जितने भी हमारे दर्शक बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ पे कोई ऐसी रस्म हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जी मैडम। हाँ जी। हाय कपिल सर। हेलो। एक्चुअली मैं बनारस की हूँ। अच्छा जी। वहाँ पे एक रस्म ऐसी है ना कि जब एक्चुअली जब दूल्हा आता है ना, हाँ। तो हम उनके स्वागत के लिए खाट पे ऐसे पापड़ बिछा देते और अच्छा। चद्दर डाल देते और बोलते आइए पधारिए बैठिए। हाँ, तो फिर और जैसे बैठते आवाज आती, मैं बोलती क्या पेट खराब है क्या आपका? दूल्हे को एम्बेरस करते हैं बेसिकली आप। तो फिर वो पापड़ों का क्या होता है जो नीचे रहते हैं? बारातियों को खिला देते। बरातियों को खिलाते हैं? खिला देते। तो बनारस में जितनी भी बारातें जाती हैं बाहर से, उन सब से मेरा निवेदन है, अगर आपको पापड़ खिला रहे हैं ये लोग, वो ना खाएं। पता नहीं कहाँ कहाँ से होके निकले हैं वो। क्या तो पका हुआ पापड़ रखते हैं? हाँ, पका हुआ कच्चा रख दिया करो, पक तो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। शुक्रिया शो में Thank आने के लिए, you. धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्कार कपिल सर। नमस्कार जी, क्या हाल है? मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में कहाँ से? सहरसा जिला है एक। अच्छा जी। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे वहाँ पर एक ऐसी रस्म है जो शायद ही किसी में कहीं पर होती होगी। अच्छा जी। क्या होता है कि जब दूल्हा जो है वो जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर दरवाजे कहाँ पे पर? दुल्हन के घर पे? दुल्हन की बारात लेकर जाता अच्छा, है। तो फिर? दूल्हे को वहाँ पे बिठाते हैं दरवाजे पे, तो उसको सबसे पहले तो सालियों को जूठा पान खिलाया जाता है। और कुछ होता है कि शादी के बाद क्या होता है कि तो क्यों खिलाते हैं वो पान जूठा वाला? ऐसे ही सर, बस 3 साल फिर उसको पूरी जिंदगी ताना देंगे आपको, पहले दिन ही जूठा पान खिलाया था हमने, ऐसा करके कुछ। अच्छा। फिर शादी के बाद जब सारी रस्में वगैरह खत्म हो जाती हैं, तो फिर जब रात को दूल्हा दुल्हन और वो बैठते हैं, तो लड़की वाले की तरफ से क्या होता है कि तब भी नहीं छोड़ते आप उनको अकेले? क्या होता है सर कि रात को जब खाना खाने बैठते हैं, तो लड़की वालों की तरफ से क्या होता है, एक विवाहित महिला होती है जो दूल्हा दुल्हन के साथ सारी रस्मों में शामिल होती हैं। हाँ। तो उनको क्या करना पड़ता है कि दूल्हे और दुल्हन के पीछे से बिल्ली की आवाज में निकालनी पड़ती है, खाना मारना पड़ता है, और वो डिपेंड्स करता है दूल्हा और दुल्हन के ऊपर कि उनको देना है नहीं देना है करके। बट रेयर होता है कि दूल्हा मतलब दूल्हा दुल्हन के पीछे छिपके वो बिल्ली की आवाज निकालते हैं। घूंघट में उड़ के, और जो हाँ। वो महिला होती है जो तंग करने आई होती है। खुद की तो शादी हो गई, उम्र भी हो गई है ना। तो अब उनको तंग किया जाता है और उनको बिल्ली की आवाज निकालनी पड़ती है जब जाकर के उनको मिलता है। अच्छा, पर कई बार होता है ना, जैसे जब दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं, विदाई हो जाती है, उसके बाद ससुराल में आ जाती है, तो बड़ी ये फूफियां और वो होती है ना मासियां पुरानी, चलो ये खेलेंगे ये खेलेंगे। अच्छा, दूल्हा दुल्हन का कोई इंटरेस्ट नहीं होता गेम खेलने में, उनको ये होता है कि खत्म करें और निकले यहाँ से। आप क्या करते हैं यहाँ पे मुंबई में? सर मैं अभी तो स्ट्रगलर हूँ, पोएट्री फील्ड से हूँ, राइटिंग गाने अच्छा। वगैरह लिखता हूँ। गाने लिखते हैं? गाने लिखता हूँ, वाह। कविताएं लिखता हूँ। एक अगर ज्यादा तो सर आपके ऊपर एक लिखा है मैंने। मेन तो कविता मुद्दा यही था। हाँ, ये बताइए। बताइए। इरशाद। पहले क्या थे तुम अब क्या हो गए हो, हाँ। पहले क्या थे तुम अब क्या हो गए हो, पहले सिर्फ इंसान थे अब मिसाले वफा हो गए हो। वाह, क्या बात है। पहले क्या थे तुम अब क्या हो गए हो, पहले सिर्फ इंसान थे अब मिसाले वफा हो गए हो। शादी बेशक किसी से हुई है, करीना कैटरीना दीपू पे दिल अभी भी तुम्हारा आता है। वाह।
ये अच्छा लगा सुन के, ये अच्छा लगा सुन के। करीना कैटरीना दीपू पे दिल अभी भी आता है। हाँ मियाँ छोड़ो ये आशिकी किसी के मियाँ हो गए हो। अर्चना, हंसी उड़ गई। हाँ, नहीं, ये तुम्हें मेरे ससुराल वालों ने तो नहीं भेजा? ऐसा ही लग रहा है, तो ऐसा ही सीधी लग सीधी लानत है कि छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो। जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तब मैं देखूंगा ये शेर पढ़ते हो अपने के लिए कि नहीं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम, हेलो कपिल जी, क्या हाल है जी? मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, किनसे? डरो शक्ति मत। सर से? मैं रस्म के बारे में बोलना चाह रही हूँ। हाँ जी। एक्चुअली हम लोग बिहार के ये झा टाइटल से हैं। झा है मैथिली झा, जी जी। मतलब मैथिली समाज के हैं हम लोग। अच्छा। तो हमारे यहाँ क्या होती है ना, शादी जो होती है ना, हाँ जी। तो बारात आते, बारात चले जाते हैं और लड़का रह जाते हैं लड़की के घर में। बारात आते ही चली जाती है? हाँ, वो खाना वाना खा के चले जाते हैं। मेन तो लड़की को शादी करनी रहती है ना, तो लड़के रहते हैं वहाँ तो पे। साथ में नहीं जाते दूल्हा जब नहीं दुल्हन लेके नहीं नहीं जाता है? नहीं नहीं, खाना वही खाने तो। आते हैं, लालची कहीं के। हाँ लालची। लड़का शादी करके वो लड़की के यहाँ रह जाता है। अच्छा, वो 4 डे तक हमारे यहाँ बीत होती है ना, लड़का लड़की दोनों नहाएंगे नहीं हाँ सर। एक ही कपड़ा पहन के वो लोग रहते हैं, चेंज भी नहीं करना है, और जमीन फर्श पे सोते हैं। और 4 डे के बाद फिर हमारी सेकंड मैरिज होती है, जिसको बोलते हैं चतुर्थी की शादी। तो जो पहले 4 दिन है उसमें क्या पेशेंस टेस्ट करते हो आप? वो वही मतलब बड़ी कमाल की रस्म है। तो 4 दिन वो नहाते भी नहीं है? नहीं सर, उसके बाद 4 डे के बाद जो 5th डे होती है ना, उस दिन फिर अब शादी होती है। उस दिन फिर वो ससुराल वाले के घर से जो कपड़ा आते हैं वो पहनते हैं। अच्छा। फिर वो सेकंड पार्टी होती है। अच्छा फिर जी। लड़की लड़का फिर विदा होते हैं। फिर अच्छा। वो जो लड़की जो ससुराल जाती है वहाँ पे भी सेम डे 2 दिन जमीन फर्श पे सुलाते हैं। उसके बाद फिर सर तो रिसेप्शन मतलब होती है। दूल्हे की कमर तोड़ देते हैं नीचे सुला सुला के। तो 6 दिन दूल्हा दुल्हन नहाए ना तो सुहागरात मनाने का तो दिल ही ना करे। सोचो आप, दूल्हे ने घूंघट उठाया, दूल्हा घूंघटा दुल्हन से पैसे करे, हटिए ना। तो आपकी शादी में भी ऐसा ही हुआ था? तो 7वें दिन शुरुआत और कहाँ सर से हुई नीचे थी? भी नहाने? सोते हैं ना फर्श हाँ जी। पे, बेड नहीं मिलता है हमें। बेड भी नहीं मिलता ना। बेड नहीं मिलता है। बेड जमीन से पे, तो कोई जमीन मतलब पे। भी नहीं वैसे। सर कैसे नहीं। नहीं तो 4 दिन जब नहीं नहाए, उसके बाद 2 दिन वापस ससुराल आके भी नहीं नहाए, हाँ। तो 7वें दिन पहला काम क्या किया? पहले नहाए? सर 7वें दिन वो फिर रिसेप्शन की तैयारी हो जाती है ना ससुराल में। सुहाग रात कब होती? मैं सीधा डायरेक्ट पूछता हूँ। मतलब वो आई मीन बड़ी ये वैसे टॉर्चर करने वाली रस्म है ये, है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। शक्ति सर, आपने इतनी सारी फिल्में की, तो आज हमारे कलाकारों की तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट है मैम यहाँ पे। तो हम सब लोग वहां पे चलते हैं, वहां पे बैठ के आनंद लेते हैं उसका। आइए। थैंक यू सो मच कृष्णा कपिल, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी। शक्ति जी को मैं अपने बचपन से जानता हूँ और साथ में हमने काम भी किया है। वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन हमारी इंडस्ट्री के शक्ति कपूर Yes. सर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शक्ति जी के लिए और पत्नी जी के लिए। पत्नी जी आइए प्लीज, मंच पे आइए। सब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का। भाई आप लो ना सेल्फी। What a show! वाह वाह वाह, मजा आने वाला है आज। असरानी साहब, पेंटल साहब और टीकू सर आज हमारे शो पे पहली बार आए हैं। शक्ति सर पहले भी आ चुके हैं हमारे शो पे। अगर मैं इन सबका काम जोड़ लूं, जितना काम इन्होंने इतनी सैकड़ों फिल्में की हैं, सारा काम जोड़ लूं तो तकरीबन 200-250 साल हो जाता है। 200-250 साल से लोगों को हंसा रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता सर। आपने सुना जैसे मैंने आपके नाम लिए, कैसे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है नाम सुनने से ही। और आपने फिल्मों में इतना काम किया है, और ये हमारा सौभाग्य आज आप हमारे शो पे आए हैं। मैं कपिल एक बात कहना चाहूँगा कि नो डाउट हमने अपनी तरफ से जो जो कोशिश करनी थी की।
जितना मुस्कुराहट लोगों के चेहरों पे लाना चाहते थे लाए, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं आपको दूंगा और अरे ये सर। सच है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे कॉमेडियंस को बुला के Yeah. और कॉमेडी को जो रिस्पेक्ट दी है, आई थिंक आई शुड स्टैंड अप एंड अरे क्लैप। सर ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं और हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी आपसे मुलाकात करेंगे। और आज आप हमारे शो पे आए, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है सर। थैंक यू, थैंक यू। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तीनों ने हमारे शो पे आने में इतना टाइम कैसे लगा दिया? आपको हमारे शो का पता नहीं था या आपको ऑटो नहीं मिल रहा था तीनों को साथ में? शेयरिंग ऑटो। ऑटो तो आज में नहीं मिल रहा था, मैं गाड़ी में लेके आया हूँ। वो बात अलग है कि रास्ते में 3-4 बार धक्के मारने पड़े गाड़ी को। इनको वो दूसरी बात है। बट एक बात अर्चना जी, बड़े ही मजे की बात है जब मुझे मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे शो में असरानी जी, टिंकू जी और पेंटल साहब आ रहे हैं, तो आप आना चाहेंगे? हाँ। मैं कि सबसे पहले मैं ये दुनिया को इत्तला दे दूं कि जो ये 3 मस्केटियर्स बैठे हैं, हाँ। हम लोग इंस्टीट्यूट के हैं, FTII के तीनों। हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर आज तक ये चल रहा है, हाँ। चाहे सालों साल हो गए हमको वहां से अपना डिप्लोमा लिए हुए, कि अभी भी अगर असरानी जी मुझे बोले जूनियर शक्ति कपूर कम यार, मैं ऐसे भागते भागता जाऊंगा। यस सर। स्टैंड अप, रिलैक्स, ओके, गो टू हेल। गो टू हेल। लेकिन मेरा सफर एक खलनायक से विलन, आज भी विलन के रोल कर रहा हूं, लेकिन कॉमेडी शुरू की। जब कॉमेडी की मैंने पहली फिल्म की, वो पेंटल साहब थे, उसमें सत्य पे सत्ता थी। वाह, बड़ी प्यारी। बहुत अच्छी फिल्म थी। और जब मुझे राज सिप्पी ने बोला कि आप कॉमेडी का रोल करेंगे, तो मैंने कहा यार अच्छा वाला ये विलन का रोल का धंधा चल रहा है, क्यों कॉमेडियन बना रहे हो यार? बोले नहीं, ये 7 हीरो हैं। हाँ। और जब स्क्रिप्ट सुनी क्या, कादर खान साहब ने कैसेट सबको बांट दिए। अच्छा। सबके रोल उसमें थे, मतलब डायलॉग। अच्छा जी। उसके बाद एक फिल्म आई मवाली, तो पहला शॉट था कादर खान साहब मुझे चांटा मारते हैं धाड़ में नीचे। सेकंड शॉट अरुणा रानी, वो चांटा मारती है, मैं नीचे। फिर तीसरा, जैसे मैं नीचे हूँ तो वो जीतू साहब कूल्हे पे मेरे लात पड़ती है, मैं फिर नीचे। मैं कहा मेरा करियर खत्म। मैंने कहा इन लोगों ने मेरे जिस्म का कोई भी इलाका नहीं छोड़ा जहां पे मुझे मार नहीं पड़ी हो। कादर खान साहब के पास मैं गया, सर मैं आपके चरणों को हाथ लगाता हूँ, मेरी शाम की टिकट करा दो। मुझे ये फिल्म नहीं करनी है, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। कहता हूँ हमको पता क्या क्या करता है तू। फिर ये अपना वीरू देवगन साहब फाइट मास्टर थे, उन्होंने मुझे कोने में ले गए और मेरे कान में बोला, तक शक्ति पंजाबी में बोला, मैं पिक्चर देखी है, अगर तू रोल करेगा ना, तू अगर चंड खानी है तो खा, लत खानी है तो खा। मैं कहा खाना भी मिलेगा, वो भी खा। तू खा और बेशर्मा वाकन खा। अच्छा। तू एक जो पिक्चर रिलीज होगी, तेरे को क्या नाम मिलेगा, पर हुआ वही। क्या बात? मवाली जब हिट हुई, मेजर हिट हुई। अच्छा सरानी साहब, आपने इतने मजेदार किरदार किए हैं जी, और ज्यादातर कॉमेडी रोल्स किए हैं, आप इतने हैंडसम हैं। अब शुरू से He's very surprised. तो आप शुरू से ही कॉमेडियन ही बनना चाहते थे, या मन में कभी ये भी था कि मैं रेखा के साथ या जीनत मान के साथ हीरो भी आऊं? ऐसा कोशिश तो बहुत की। मगर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में था, तो वहाँ की डिप्लोमा फिल्में बनती थी 10 मिनट की। तो मैंने 3 फिल्में लेके मैं बॉम्बे आ गया, वो डब्बों में आती थी। अच्छा जी। तो मैंने छोटा सा शो रखा। अच्छा जी। तो उसमें आ गए एलवी प्रसाद डायरेक्टर प्रोड्यूसर, BR चोपड़ा, प्रमोद चक्रवर्ती और एक साहब यश चोपड़ा वगैरह सब थे। अच्छा जी।
मेरी तीनों फिल्म देख के बाकी सब तो उठ गए, एक आदमी बैठा रहा, अच्छा जी, एलवी प्रसाद, अच्छा, साउथ के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बहुत बड़े। बाद में बहुत उनका मैंने फिल्म में काम किया, तो मैं देखता रहा कि ये मुझे काम जरूर देगा, बेचारा अकेला बैठा हुआ है। मैं खड़ा हो गया, जाने लगे, बोले भाई क्या रोल दे आपको, कुछ समझ में नहीं आता। हीरो आप लगता नहीं, विलेन हमारे पास बहुत हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट की कमी नहीं, मैं क्या रोल दूं आपको। मैंने कहा सर क्या करूं मैं, नहीं बैठे ना वापस जाओ। तो मैंने कहा मैं तो जयपुर जाया था, वहीं जाओ। मैंने डब्बे उठाए और वापस चला गया पूना, जयपुर नहीं गया, मैं जयपुर मारेंगे लोग, डब्बे लेके आ गया। वापस पूना गया, वहाँ बैठा लेक्चरर रहा। बने। तो शुरू में ये बड़ा हमारी स्ट्रगल इतनी जबरदस्त थी कि मतलब पूना से हर हफ्ते हम लोग आते थे स्ट्रगल करने। कम एक्टिंग कोर्स करने के बाद 5 साल लग गए, लोकल ट्रेन में आना, पूना से बॉम्बे, बॉम्बे जाना जाना। और पहली फिल्म मिली गुड्डी, हाँ, बड़ी बड़ी प्यारी गुड्डी फिल्म थी। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की, जिसने मुझे मेरी पहचान कराई। वो भी कैसे मिली, मैं ऋषिकेश मुखर्जी के साहब के पीछे जाता था। मैं 5 साल से लगा था उनको बंगले पे, बोले अंदर मत आना, कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है। जैसे मैं आऊं 3 कुत्ते छोड़ दे। मैं बोलूं दादा नमस्कार, कुत्ते बोलते वापस। एक दिन आ गए, एक दिन गुलजार साहब, 2-3 बंगाली असिस्टेंट, खुद ऋषिकेश मुखर्जी जीप में आके पूना फिल्म शूट में उतरे। बोले असरानी, अरे मैंने कहा आपको रोल मिला। तो बोले इधर आओ, इधर जय बहादुर कौन है? अरे मैंने कहा हाथ साल जय बहादुर कौन है? मेरी माँ है। ऐसा लगा, बोलूं, बोला नहीं। ये अभी सोच के चेंज किया। मैं आपको 1 मिनट खत्म नहीं हुआ रे। ये परसों तक चुप नहीं होगा। मुझे कपिल बोलते थे कि शक्ति तू चुप नहीं होता, आज मेरा बाप सामने। नहीं तो मुझे बोला जय बहादुरी कहाँ पर है, कि देखा है? मैंने कहा सर वो तो है, स्टूडेंट है, वो कैंटीन में चाय पी रही थी। मैं गया उनके पास, मैंने कहा ऋषिकेश मुखर्जी मिलना चाह रहे हैं। हाथ से प्याला छूट गया चाय का, ऋषि काकू, और वो आ गई। तो उन्हें अच्छा ये है, देखा उनको चाहिए था गुड्डी में लड़की। तो मैंने इनके असिस्टेंट से पूछा कि यार ये तो इनको ले लेंगे, मेरा कुछ है क्या? बोले नहीं हम कुछ बोल नहीं सकते, ये बड़ा खतरनाक आदमी है ऋषिकेश मुखर्जी, अगर जरा भी कहानी बता दी मारेगा। तो मैं गुलजार साहब को मैंने बोला गुलजार साहब लड़की ले रहे हैं जय बहादुरी को, मेरा कुछ है क्या? बोले यार तू बोलना नहीं, कुछ छोटा सा रोल है, जो लड़का हीरो बनने आता है एक्स्ट्रा बन जाता है, मगर बोलना नहीं, मेरा नाम मत बोलना रिश्ता को। ठीक, रिश्ता आ गए, बस बैठने वाले गाड़ी। मैंने कहा दादा प्रणाम, 4 साल हो गए हैं। हाँ मालूम है। ये लड़की कैसा है, डांस वांस करता है? मैंने कहा बहुत करता। मैंने कहा मैं भी कर सकता हूँ। तो चांस तो दे यार। नहीं अभी तो हम देखो, हम चिट्ठी लिखेगा, अगर हमको इनका स्क्रीन टेस्ट हो, जब चिट्ठी इधर आएगा तो तुम आके हमको मिलना। मैंने ठीक है जी, अब साल कब आएगी चिट्ठी क्या मालूम। तो मैंने कहा दादा एक लड़का गांव से आज, कौन बोला तुमको? वो हीरो बनने आज किरे साचरे जा मेरे, हम तो गुजरात में नहीं, तुम साचरे की बोल से तुमने खाया। गाड़ी में बैठ के चले गए और चिट्ठी आई, मैं चिट्ठी से पहले मैं पहुंच गया। तुम क्यों तुम कैसे आ गया? एनीवे साहब वो 2-3 सीन किए मैंने, गुड्डी फिल्म सुपरहिट हो गई, जय बहादुर सुपरस्टार बन गई और मुझे 8 फिल्में मिल गई गुड्डी के बाद। वाह वाह वाह, क्या बात।
जैसे टीकू सर और शक्ति सर का ना बिल्कुल आंकड़ा उल्टा है। जैसे शक्ति सर हैं, इन्होंने जितने खतरनाक रोल किए ना, मैंने सुना है कि बैंक में अपने पैसे भी जमा कराने जाते थे ना, तो वो कैशियर अलार्म बजा देता था पुलिस को कि शायद डाकू आ गए। टीकू सर का उल्टा है, ये इतने क्यूट लगते ना कि इनकी बैंक की कोई EMI लेट भी हो जाए ना तो बैंक वाले कहते कोई नहीं, आ जाएंगे, क्या जाएंगे। इतने क्यूट है टीकू सर। टीकू सर, आपकी क्यूटनेस का कभी आपने फायदा उठाया? मैं एक बार नो एंट्री से जा रहा था, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा। बीवी अच्छा भी जी। साथ में थी और कौन साथ में था? हाँ, बीवी साथ में। किसकी? मेरी। यार ये आदमी बदनाम कर देगा मुझे। अपनी बातें मुझ पर थोप रहा है। अब मुझे पकड़ा, उन्होंने साइड पे रोका और वही ट्रैफिक हवलदार, अरे सर आप हैं? बोले हाँ मैं हूँ, क्या चाय पानी लेंगे? तो बीवी बोलती कमाल है, और इनको पकड़ते हो तो चाय पानी देते हो। और फिर मुझे कह रहे हैं कि आज हम घर पे जाके बताएगा हमने आपको पकड़ा। तो मैंने कहा मैं घर पे जाके बताऊंगा आपने मुझे छोड़ा। वाह यार वाह। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच हमको एक कहते हैं ना कि ये सारी चीजें मिल जाती है वंस यू आर नोन एंड जी। टीकू सर, शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? आप कैसे आए फिल्मों में? मैं एक्चुअली थिएटर करता था। फैमिली में कोई था आपकी एक्टिंग फील्ड में? नहीं कोई नहीं था। मेरे पिताजी तो डॉक्टर थे। अच्छा जी। और मैं एक ही था जो। आप भी सीनियर लॉयर लगते हैं हाई कोर्ट के, है ना? तो आज पहना भी है। काश बनता। फिर एक प्ले हमारा देखने आए थे, ये जो है जिंदगी के हमारे डायरेक्टर। तो उन्होंने देखा, बोला छोटा सा रोल है, करेगा? मैंने कहा ये जो है जिंदगी में कौन नहीं करेगा, कुंदन शाह साहब थे। अच्छा। तो हम गए तो लाइन में बस ये क्या हो रहा है लिखा हुआ था 5-6 बार। बोले ये बोलना है? बोले हाँ, जब भी तेरे को बीच में ऐसे दिल करे ना तो बोल देना ये क्या हो रहा है। बस बोलो ओके ठीक है, बोल देता हूँ। और पता नहीं किस तरह से बोल दिया या क्या जोर लगाया मैंने। So famous that line became. It became a famous line. Identification, actually. ये क्या हो रहा ये है? क्या हो रहा है? 50,000 तरीकों से बोला था तुमने, अलग अलग तरीकों से। ये क्या हो रहा है? मुझे अपना टैलेंट दिखाना था। बस वहां से बस शुरुआत हो गई। थैंक यू। अच्छा, हमारे शो में ना पेंडल साहब कभी कभी लड़के लड़कियां बन के आते हैं। ये आइडिया हमने रफू चक्कर से लिया था जब आप पहली बार लड़की बने थे, और आप लग भी बड़ी खूबसूरत रही थी। तो अभी भी रहे। नहीं। जब वो सीन शूट कर रहे थे तो टाइम लगता है शूट करने में, बीच बीच में कभी बाथरूम भी जाना पड़ता है, तो फिर कौन से वॉशरूम यूज करते थे आप? कंफ्यूजन नहीं हुआ किसी को देख के? नहीं, कंफ्यूजन नहीं होता था, बस उनकी आंखें बाहर आ जाती थी जब हम जेंट्स में जाते थे। बट कपिल, आई मस्ट शेयर वन थिंग। एक पिक्चर हमने की थी तरकीब। अच्छा जी। मिठुन एंड मैं भी था। हाँ, इसी की बात बता रहा हूँ। उसमें एक सीक्वेंस ऐसा था जिसमें इसको लड़की बनना था। एंड बिलीव मी, ये लड़की बन के इतना कॉन्शियस था तो हम खास इसको छेड़ते थे, ना करना यार, जरा से छेड़ना, ना करना यार। ये पानी हो रहा था शर्म के मारे। अरे यार देखो, कोई लड़की बनता है तो यूं करो ना, ये जो करते थे तो वो कोई किसी के साथ भी ना करे यार। अरे सच्ची बोल रहा हूँ। और दोनों मेरे सीनियर इंस्टीट्यूट के और मैं इनका जूनियर, और जहाँ वो शॉर्ट कट हो मैं जाके बैठूं और ये दोनों का एक का मतलब ओह माय गॉड। बस हो गया, समझ गए। समझ गए बस। आज तक दर्द होता है। दिल में। अच्छा, 1970 में हमने सुना कि जब उमंग फिल्म बनी तो असरानी साहब और पेंटल साहब दोनों न्यू कमर थे, मगर पेंटल सर को बोलते कि ज्यादा पैसे मिल गए। असरानी साहब, ये सच्ची बात है असरानी साहब? यस, मैं बताता हूँ। हम सब लोग साइन हुए, इट वाज फिल्म बाय गुरुदत्त फिल्म्स। तो उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि जो डांस अच्छा करता है उसको लेंगे। तो सबसे पहले मुझे घुसेड़ दिया डांस के लिए, तो मेरे जो आता था ना सारा पिटारा खोल के रखा। अच्छा। उसका असर ये हुआ कि ही सेड वेरी गुड,
तो महीना 2 महीने गुजरे होंगे, पहली तनख्वाह 700 रुपया महीना, असरानी साहब, मैं, सुभाष घई, हम सबको 700 रुपए महीना। Which year is this? कौन सा साल? 69। 69। वाह। तो 700 रुपए महीना पहला चेक मिल गया। दूसरे चेक से पहले पता नहीं क्या हुआ, आत्मा जी को कुछ मुझ में एक्स्ट्रा दिखा होगा, तो ही सेड मैं तुझे 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखना चाहता हूँ। अच्छा। ऐसे जरूर। तो उन्होंने कहा पहले साल 700 रुपया महीना चलेगा, दूसरे साल 1000, तीसरे साल 1250, इस तरह 250 रुपए मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो मैं थोड़ा ड्रामा वरामा किया कि नहीं कम है ये, तो अच्छा बताना कितना, चिढ़ गए, बताना कितना। मैंने कहा पहले साल 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, इस तरह। अच्छा ठीक है। तो जब चेक आया तो सबको पता लग गया कि पेंटल को 1000, क्योंकि हीरो को और पेंटल को 1000 मिल रहा था। अच्छा। इन सबको 700। तो उसके बाद जब भी मौका मिलता था, जब कभी हम बैठते थे आराम से जी, तो ये 700 की खुजली निकलती थी सुभाष की और तूने ज्यादा पैसे लिए हमसे। असरानी साहब, आपने 300 रुपए कैसे वसूले फिर इनसे? तो सुभाष गई और हमको लगा यार ये इसका आंदोलन करना चाहिए। ये गलत है जी। सब फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं, थोड़ा डांस अच्छा आता है, तो इसका क्या मतलब। तो सुभाष गई हमारे लीडर। अच्छा जी। वह 2-3 और को तैयार किया, बाकी सब भागे, मैं साथ में था। अच्छा जी। ऑफिस आत्माराम जी के ऑफिस में नॉक किया, आपसे मिलना है, बुला जाइए। सर ये क्या है, आप हमको 700 रुपए देने और लोकल पास अंधेरे टू चर्च गेट, उसका क्या फायदा। और उसको 1000। बोले सुभाष तुमको डांस आता नहीं। बोले डांस हम कर सकते हैं। मेरे आता नहीं, कर क्या सकते हो, देख लिया ना। सुभाष के को डांस नहीं आया, एंड तक नहीं आया। उसमें हमारे कैरेक्टर थे FTII अगेन बलदेव खोसा, जो MLA भी बने बाद जी में। जी जी। तो बलदेव खोसा साहब को भी ले लिया गया था। अब उनकी पंजाबियत बहुत आती थी हिंदी में। तो उन्होंने कहा यार मेरे बहुत पंजाबी आती है हिंदी में, मुझे कुछ करना चाहिए, करो। तो उन्होंने उर्दू का टीचर रखा। वो घर पे आके उनको उर्दू और हिंदी सिखाता था। महीने बाद हम मिलने गए तो वो सत श्री अकाल कर रहा था। उसकी उर्दू खराब हो गई थी। गुरुदत्त फिल्म्स जब हम काम करते थे, एक फिल्म बनाई थी ये गुलिस्ता हमारा। अच्छा जी। उसमें देव साहब, देवानंद हीरो, आत्माराम जी डायरेक्टर। सबसे पहले 4 बजे जगने वाले देवानंद। अच्छा जी। जैसे आपके अक्षय कुमार को 4 बार पकड़ा ना अपन, आप 4 बजे सबको जगा देते हैं। सेम थिंग देवानंद साहब। अच्छा। तो एक फिल्म कर रहे थे हम, कलाबाज। अच्छा जी। खजाने की तलाश में हम नैनीताल जाते हैं और रास्ते में इनको मालूम पड़ जाता है कि खजाना कहाँ पर है। एक पुजारी जो बोट में बैठा है बता देता, हंगल साहब प्ले कर। अच्छा जी। हंगल साहब बोट में मर जाते हैं, उनकी लाश को मड आइलैंड पे उतारते हैं। अच्छा। और देव साहब को उस पिक्चर में जो गुरुदत्त फिल्म थी उसमें उनको रोने का सीन था। लोगों ने उनको बोला किसी ने कि आप स्क्रीन पे रोते हुए बहुत खराब लगते, मत रोइए। अब उनको याद आया, तो अशोक रॉय है डायरेक्टर, सर ये बाबा ने आपको सब बता दिया खजाना, अभी थोड़ा सा आपको आंसू आएंगे। आंसू सुनते ही देव साहब कि जैसा बहुत सेंटिमेंटल सीन है, आप इस पुजारी ने आपको सारा खजाना बता दिया। खजाना बता दिया, आपको सिर्फ अटैचमेंट होगी बाबा से, अभी आपको आंसू आएंगे। वो खुद रो रहा डायरेक्टर। अच्छा। उसको देख रहा देवानंद। अशोक बंदा कमाल। प्रभु वो हंगर साहब लेटे हुए हैं, डायरेक्टर को कंधे पे हाथ रखा देवानंद ने। अशोक यू आर वेस्टिंग टाइम। आदमी मर गया, बाबा ने खजाने का पता बता दी, कट। अशोक बाबा मर गया, मर गया, मर गया। वो हंगल साहब, टेक करते हो क्या? टेक। ये क्या चल, ये क्या चल?
वाह वाह वाह, क्या बात है। So, Ashok, no, the man is dead. He finished. Take, chup yaar, what's your problem? What's your problem? Why? We're talking, we're discussing. नहीं वो बोलते हैं मेकअप चादर हट जाएगी तो मेकअप कर लूं। मैंने मरा हुआ है तुम कैसे मेकअप क्या बोल गोइंग ऑन व्हाट हैपनिंग हियर कम ऑन हंगल अशोक बाबा मर एक मिनट जी सर प्लीज प्लीज। मैं इनको रोल सुनाने गया हंगल साहब के बात करता हूँ। ये इनकी एक शॉप थी यहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट में। ये बेसिकली टेलर थे, टेलरिंग की शॉप। टेलर और टेलर भी कैसे ओनली डिप्लोमेट्स के कपड़े सीते थे और ऑर्डिनरी आदमी के नहीं। अच्छा जी। तो मैं इनके पास सुनाने गया चला मुरादी का रोल सुनाने। मैंने कहा सर आप एक टेलर हैं? कहते हो तो मैं हूँ। क्या बात है। असरानी साहब की बातें सुन के लगता है कि इनको कोई स्क्रिप्ट भी देता था कि अपने आप ही शुरू हो जाते थे। क्या बात है अर्चना जी, देख रही हैं आप? देख रही हैं। एकदम बड़े बड़े बेस्ट आए हैं आज। बड़े बड़े गेस्ट आए हैं। नहीं गेस्ट हैं लेकिन इंडस्ट्री के बेस्ट हैं तभी तो यहाँ पे गेस्ट हैं। वाह थैंक यू। असरानी साहब जब भगवान ने इनको बनाया ना तो वो दुविधा में पड़ गए। क्यों? कि इसको टायर लगा के गाड़ी बनाए फिर किसी के कहने पे उन्होंने जान डाल दी। हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हाँ। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। वैसे मानना पड़ेगा कि अब बॉलीवुड के दिग्गज आए हैं यहाँ, बड़ा खुशी हो रहा है। आप लोग सबको कितना हंसाते हैं, कितना गुदगुदाते हैं। सच में मतलब समाज से बहुत कुछ लिया है आप लोगों ने। समाज को दिया है इन्होंने। नहीं लिया भी है, गाड़ी बंगला पैसा ऐसा बहुत कुछ लिया है। यहाँ पे शक्ति कपूर जी भी हैं। ये समाज जब इनको कुछ देता नहीं है छीन के भी ले लेते हैं। ऐसा फिल्मों में देखा है हमने, वो विलन वाले रोल भी करते हैं। इसलिए कि हमारी कोई बात को सीरियसली मत लीजिए, हम बस जोक बनाते हैं। सिर्फ जोक ही नहीं बनाती सर, ये गेहूं की बोरी में बैठ के आटा बना देती है 5 मिनट में। शर्मा जी पेंटल जी यहाँ पे पहली बार आए हैं जी। आपने इनको ये मोहल्ला दिखाया, अर्चना जी दिखाई, बैंड दिखाया, थोड़ा वो भी दिखाइए ना। क्या? चुप रह कर। देखिए आप काफी इंटेलेक्चुअल लगेंगे, एक बार ट्राई करके देखिए। अच्छा लगता है, सब पर्सनालिटी आता है। असरानी जी वैसे एक बात बताइए, आप हमारे नाना जी को तो जानते होंगे ना? वो कैसे जानते होंगे? नाना जी हमारे आप जैसे अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे, हमारे नाना जी अंग्रेजों के जमाने के कैदी थे। अच्छा। हाँ। और आपको पता है अर्चना जी अरेस्ट कैसे हुए वो? अच्छा। तो अंग्रेजों के जमाने वो लाल कपड़ा पहन के अंग्रेज सिपाही नहीं होता है, उससे जाके कहते हैं परसों मेरे घर में शादी है, जरा आके बैंड बजा दोगे? उसने बैंड बजा दिया, लेकिन हमारे नाना जी का जेल में डाल दिया। लेकिन हौसला नहीं हारे हमारे नाना जी, उन्होंने 20 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी, फिर भी निकल नहीं पाए। क्यों? नहीं बहुत सीधे आदमी थे ना, तो सीधी सीधी नीचे सुरंग खोद दी। पानी निकल आया लेकिन वो नहीं निकले। उनकी याद में वहाँ पे उन लोगों ने अब एक हैंडपंप बना दिया है। उसके इनॉग्रेशन में जब पहली बार हैंडपंप चलाया तब जाके नाना जी निकले। क्या बात है? सबको लगा हैंडपंप ने बच्चा दिया है। असरानी जी खाने पीने का बड़ा शौक रखते हैं ना आप? हाँ। तभी हमने देखा है सारी खाने पीने वाली फिल्में की हैं इन्होंने। गरम मसाला, खट्टा मीठा, नमक हराम, हलचल। हलचल कहाँ खाने की चीज है? थोड़ा सा गरम मसाला ज्यादा खाइए, पेट में ऐसा हलचल मचेगा ना आपके, पता चलेगा। अरे बातों में शक्ति जी हम तो भूल ही गए, आपने हमको वो अपना वो राजा बाबू में जो आप कपड़े पहनते हैं आपने हमको धोने के लिए दिए थे, हम लेकर आ गए हैं। ये रहे। ये तो सिर्फ नाड़ा है, कच्चा कहाँ है? नाड़ा ही मेन होता है।
फालतू में कच्चे को क्रेडिट मिलता है, इज्जत बचाता कौन है? आपको पता है, आपके तो इतने बड़े फैन है हमारे चाचा जी। वो जब अपना शादी पे गए थे ना, तो आपका राजा बाबू वाला कपड़ा मतलब कच्छा पहन के शादी करने चले गए। नाड़ा यहाँ तक लटक रहा है। प्रॉब्लम तो तब आया जब घोड़ी पे चढ़ रहे थे, नाड़ा घोड़ी के पैर के नीचे फंस गया। अब चाचा जी घोड़ी के ऊपर हैं, कच्छा घोड़ी के नीचे है। लेकिन बाराती भी इतने पिए हुए कच्छा उठा के घोड़ी को ही पहना दिए। हो जाता है कभी कभी, क्या करें। टीकू जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आपको पता है दिन में 10 बार आपका नाम लेते हैं हम। क्या है? हाँ, कोई हमसे पूछता है कैसी हो, हम कहते हैं टीकू। वैसे बातों बातों में एक चीज मेन तो हम भूल ही गए, दरअसल क्या है, हमारे लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं बड़े बड़े लोगों के। अभी एक फॉरेनर आदमी है, उसका रिश्ता आया है, पर हमको टेंशन हो रहा है कि शादी करके कहीं हम फॉरेन चले गए तो कपड़ा धोने का धंधा तो हमारा ठप हो जाएगा। क्यों? वहाँ पहनते कहाँ हैं? अरे नहीं, हमने देखा है बीचेस पे कुछ एकदम बहुत कम पहनते हैं वो। सारा दिन बीच में थोड़ी रहते, घर पे भी तो रहते हैं वो। जहाँ 50 लोग देख रहे हैं वहाँ कुछ नहीं पहन रहे हैं। घर पे जब कोई नहीं देख रहा क्या है, उसको हम यहाँ पे बुला लिए हैं। अच्छा, क्या है, आप बड़े लोग हैं, आपका थोड़ा राय हमको चाहिए कि लड़का ठीक है कि नहीं। अच्छा, बताइएगा आप। हाँ। कैसा लगा? Oh my God, I can't believe it. Hi sir, hi. Actually क्या कि मैं इधर लड़की देखने आया है। आपने किसी लड़की को देखा है? हम यहाँ हैं। ओह, तो तुम उधर है। ये कौन अंग्रेजों के मौजे जैसा मुंह है इसका? ये तुमको देखना है? आप इधर हैं, तो आपने किसी लड़की को देखा है? अरे हम ही हैं, लड़की गुड़िया लॉन्ड्री वाली। Oh my God, गुड़िया लॉन्ड्री वाली। I can't believe it. Fit, पतली, slim. लड़कियां वैसे भी मुझे पसंद नहीं थी। I like your personality. हाँ, हम आपको बोले थे पहले ही, कोहिनूर की कदर ना जरूर किसी डॉलर और पाउंड वाले को ही होगी, यहाँ पे नहीं होगी। वैसे एक बात बताइए, आप आए कहाँ से हैं? बुल्गारिया। अब बुल्गारिया से हैं? No, बुल्गारिया। किधर से आया था मैं? इधर से। अब जब मैं आ गया तो बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ? ये हम नहीं बताएंगे, आप थोड़ा इनको इम्प्रेस कीजिए, ये बताएंगे, इनको इम्प्रेस। Okay. छत पे सोया था बैनोई, मचाने समझकर। एक मिनट, क्या कर रहे हैं? हमने फिल्मों में देखा है, शक्ति जी ऐसे ही इम्प्रेस होते हैं। ये बातें छोड़िए, हमें बताइए काम क्या करते हैं आप? मैं उनके अंडर काम करता हूँ। किन के अंडर? उनका फैक्ट्री, उसके अंडर काम करता हूँ। उनके फैक्ट्री के अंडर काम करता हूँ, स्वेटर बनाता हूँ, स्वेटर। स्वेटर आप कंप्यूटर पे बनाते हैं? No, बनाते वक्त मेरा हाथ कांपता है। आप कितने डेलिकेट हैं। आपको देख के तो हम कांप रहे हैं। No baby, तुम मत कांपना वरना भूकंप आ जाएगा। No, I'm kidding कर रहा है, kidding। नहीं, शादी से पहले नो किडिंग। पहला शादी होगा, फिर 1 किडिंग के 2 किडिंग के 3 किडिंग को बाद में डिसाइड करेंगे। Okay, it's okay. Actually क्या है कि मैं अकेले में बात करना चाहता है। नहीं, अकेले में बात करेंगे तो सुनेगा कौन? No baby, हम चाहता है कि हम दोनों अकेले में बात करें। 2 लोग हैं तो फिर अकेला कैसे हुआ? कितना भोला है तुम। यही भोलापन तुम्हारा मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता, चांद तोड़ सकता, तारा तोड़ सकता है। तुम्हारे नाम का हमारा दिल धड़कता। गुड गुड़िया, गुड गुड़िया, गुड गुड़िया। हमको ये लड़का पसंद है, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। ओके बेबी, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्ट है। अरे छोटी शर्ट हो बड़ी शर्ट हो सब धो देंगे।
हमारा कितना प्यार है। सच में तुम बहुत ज्यादा प्यार है। हमारा जोड़ी बहुत जमेगा। हम कपड़ा गंजा करेगा, तुम उसको धुलेगा। तुम खाना पकाएगा, हम खाएगा। तुम आराम से काम पे जाएगा, हम मेहनत से सोएगा। बेबी, तो तुम हमारा मेहरारू बनने को तैयार है? मेहरारू? मेहरारू? एक मिनट, मेहरारू कौन जिला? दरभंगा। दरभंगा आया, हमसे पहचान गए। तुम इतना देर से हमको झूठ बोल रहे हो, और क्या क्या झूठ बोले तुम हमको? बस इतना ही झूठ बोला कि तुम खूबसूरत हो, तुमसे शादी करना चाहता है। तुमको इतना सेंस नहीं है गुड़िया कि मैं तुमसे शादी करेगा? सेम्बोरी खेम्बोरी गेंडा? हम तुम्हारे बहाने स्टार से मिलने आया था। मैं इसी बहाने आया था। चीकू जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। I love you sir. You love me? अरे बाप रे। I love your work sir. Oh yeah, that's great. समझ गए, हम समझ गए। शक्ति कपूर जी, आप सिर्फ फिल्म में बोले थे ना कि आप आंखें निकाल के गोटियां खेलते हैं। हम आज खेलेंगे। नहीं यार, आज गोटियां नहीं है। आंखें निकाल के आज गोटियां खेलेंगे। बहुत मजा आया है। इधर आओ, इधर आओ। फोटोग्राफ्स डालते हैं ना लोग, तो नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। अच्छा। कुछ मैंने फोटोग्राफ्स निकाल के रखी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप लोग क्या क्या लिखते हैं। अच्छा। मजेदार बातें दिखाइए जरा। ये शक्ति सर ने फोटो डाला है। अच्छा। ट्रेवल बडीज यूके डायरीज, साथ में मुकेश ऋषि साहब हैं। आइए कमेंट्स देखते हैं। जो लोग यूके को यूनाइटेड किंगडम समझ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, मैंने इनको अभी अभी उत्तराखंड के बस स्टैंड पे देखा है। किसी ने लिखा 2 भारतीय यूके में सस्ता होटल तलाशते हुए। शक्ति सर, इनके हाथ की खीर मत खाना, भानु प्रताप के मुंह से भी झाग निकल गई थी। सूर्यवंशम की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। आप दोनों शरीफ आदमी एक साथ, मुझे यूके नहीं ये बैंकॉक लग रहा है। और दिखाइए। टीकू सर ने ये फोटो डाला है। केसर द न्यू लव ऑफ माय लाइफ। ये घोड़े का नाम है टीकू सर, केसर। यस। आप करते हैं टीकू सर हॉर्स राइडिंग? नहीं, मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया। घोड़ा मेरा वेट आपसे नहीं हो पाया, घोड़े से नहीं हो पाया। घोड़े से। आइए देखते हैं कमेंट्स। घोड़ा बिल्कुल मुस्कुरा नहीं रहा, लगता है किसी और का खोल के लाए हैं। टीकू जी सोच रहे हैं काश ऐसी जॉ लाइन मेरी भी होती। क्या बात है। किसी ने रिप्लाई किया है, नहीं भाई ये देख रहे हैं इतना लंबा मुंह है, शेविंग का खर्चा कितना आता होगा। और दिखाइए। ये पेंटल साहब ने फोटो डाला है, नॉस्टैल्जिक इवनिंग विद ओल्ड फ्रेंड्स। आइए देखते हैं कमेंट्स इसके। आप सच में दोस्त हैं या हमारी तरह 4 ड्रिंक के बाद बोल रहे हैं तू मेरा भाई है? फोटोग्राफर को देखते ही सुभाष घई साहब ने ग्लास रख के पकौड़ा उठा लिया। पीछे बार के पास अनूप जलोटा जी खड़े हैं, आज वो लोटा नहीं गिलास भरेंगे। सर सावधान रहना, आपके पुराने दोस्तों में एक शत्रु भी है। वाह क्या बात। और दिखाइए। शक्ति साहब ने फोटो डाला है, लास्ट इवनिंग वाज नाइस मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स। दिखाइए नीचे कमेंट्स। गरम पूड़ी ना मिलने पे नाराज बराती। एक लिफाफा देकर 6 प्लेट उठाने वाला गैंग। इतने सारे विलन बारात में आए तो दुल्हन तो क्या उसका बाप भी बाहर ना आए। और दिखाइए। ओहो टीकू सर वाह। ब्रेकफास्ट राइड टू आहूरा। Where's Ahura? Ahura is near Talasri on the Gujarat highway. अच्छा, Ahura. दिखाइए नीचे कमेंट्स। महंगी बाइक पे अक्सर लोग बिना हेलमेट फोटो खिंचाते हैं ताकि लोग देख सकें बाइक किसकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा आपको राइड की ज्यादा एक्साइटमेंट है या ब्रेकफास्ट की? दोनों की। सर मैं धूम जैसी ही एक फिल्म बना रहा हूँ, मेरे पास ऋतिक का बजट नहीं है, कृपया अपना नंबर डीएम करें।
जब पड़ोसन कहीं ड्रॉप करने को बोले तो स्कूटर चलाने वाला बंदा भी स्पोर्ट्स बाइक निकाल लेता है। ओह, और दिखाइए। ब्रेकफास्ट और राइडिंग तो बहाना है जनाब, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हैं तभी इतना मुस्कुरा रहे हैं। ये तो वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं। और दिखाइए। पिंटल साहब ने फोटो डाला, वन ऑफ द गोल्डन मोमेंट्स विद देव साहब। आइए कमेंट्स देखते हैं। देव साहब भी लाइक, भाई हीरोइन से ज्यादा क्लोज मत हो, फिल्म का हीरो मैं हूं। देव सर इनको समझा रहे हैं खाना सबको मिलेगा, धक्का मुक्की करने की कोई जरूरत नहीं है। और दिखाइए। शक्ति सर ने फोटो डाला, ट्राई स्टेइंग फिट देन यू आर हिट। क्या बात, क्या बात। दिखाइए कमेंट्स। बताओ इतनी जवानी में लड़की के घुटनों में दर्द है। और दूसरे हमारे शक्ति साहब जो सीधे खड़े हैं, इसे कहते हैं च्यवनप्राश की ताकत। महंगी गाड़ी हो और साथ में खूबसूरत लड़की तो बंदा विलेन होके भी जेम्स बॉन्ड लगता है। सही है, सही है। लगता है शक्ति जी लड़की को कार में बिठा के नहीं, उससे कार में धक्का लगवा के लाए हैं, तभी उसकी कमर में दर्द है। और दिखाइए। खत्म। वेरी वेटी, वेरी वेरी वेरी। मेरे जमाने के इतने बड़े बड़े कलाकार आए हुए हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चूटी काट। हाँ। अभी भी यकीन नहीं हो रहा। कुत्ते से कटवाऊं, कुत्ते से? आपको यकीन नहीं हो रहा? आपके सामने बैठे हुए हैं। ये क्या हाल बना के रखा आपने अपना? वो सब छोड़ी सर, मेरे 2000 रुपए दे दीजिए, मैंने इनका फेशियल किया है। ये 150 रुपए के मुंह पे 2000 का फेशियल। पैसे। एक मिनट, तेरे 2000 रुपए मिल जाएंगे, चिंता मत कर। वो शक्ति जी बैठी है ना, और टीकू जी बैठे हैं, उनके ड्राइवर्स के साथ बैठ के जाके वहाँ ले। हाँ। जब ये फ्री हो जाएंगे ना तो दिलवा दूंगी मैं। जा रहा है कि नहीं? चल। ये क्यों देंगे आपके लिए पैसे? अच्छा जी, ये क्यों ना देंगे? अरे जिनके लिए मैं ब्यूटी पार्लर से सज धज के आई हूँ, उसके पैसे यही ना देंगे तो कौन देंगे? मुबारक हो। मुझे क्यों? टीकू जी ब्लश करने लग गए, देखो आप। पता है असरानी जी, मैं ना दामाद जी को कह रही थी हफ्ते भर से कि मेरे शक्ति टीकू आएंगे। देखिए आ गए। मैं आपको 2000 रुपया दूंगा। रानी साहब, ये मेरी ना मुंह बोली सास है, ये परेशान करने आ जाती हैं ऐसे ही। दामाद जी ऐसे मत कहिए, आज मैं कुंवारी हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? शक्ति जी देख रहे हैं ना? वो तो देख रहे हैं, बच्चों को मत दिख जाना, कहीं डर जाएंगे वो। ऐसा है दामाद जी, आप बीच में ना बोलिए, आज मेरे क्रश आए हुए हैं। टीकू जी, पता है जब मैं 90s में हाई स्कूल में थी ना, तो हमारे स्कूल में छोटे बच्चों को टीका और हम गर्ल्स को टीकू कंपलसरी था। काश मैंने नाम बदल दिया होता। और शक्ति जी एक मिनट, आपके लिए भी मैं कुछ लेके आई हूँ। ये क्या है? ये क्राइम मास्टर गोगो है ना, आंखें निकाल के गोटियां खेलते हैं, तो मैंने कहा इन्हें गोटियां खेलनी होगी, ले चलूं। वैसे शक्ति जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपने मुझसे मिलने में इतनी देर कर दी। जवानी में मिले होते ना तो आज हमारे घर में छोटे छोटे कंचे गोटियां खेल रहे होते। छोटे मोटे। और अगर उन्हें चोट लग जाती तो वो आई मम्मी ना कहते, आओ मम्मी बोलते। शर्म आनी चाहिए आप, इतने अच्छे आपके वो पति हैं गोलमटोल से, और आप इधर फ्लर्ट कर रही हैं उनके साथ। शर्म नहीं आती आपको? शादीशुदा है आप? अरे शादीशुदा हूँ मैं दामाद जी, आपको पता है शादीशुदा हूँ, ये शक्ति जी को पता है, लेकिन शक्ति जी की नीयत को थोड़ी पता है। शक्ति जी आप मुझे बस अपनी ललिता ही समझें। मैं 2 लाइनें बोलूं बीच में? प्लीज। देखिए क्या इसमें कसूर मेरा नहीं है, कसूर देखिए भगवान ने सबसे पहले दुनिया बनाई, भगवान सो गया, उसके बाद आदमी को बनाया,
भगवान फिर सो गया। उसके बाद भगवान ने औरत को बनाया, ना खुद सोया ना हमको सोने दिया। शक्ति जी, भले ही मेरी शादी हो गई हो, लेकिन आज भी मैं अपने पति में ना आप ही को ढूंढती हूँ। ये अपने पति में आपको ढूंढ रही हैं, पति इनमें ढूंढते रहते, पत्नी है कहाँ? और ये दोनों पति पत्नी मिलके खाना ही ढूंढते रहते हैं। हमारे घर में इतना खाते हैं ये लोग। अरे इतना कुछ नहीं खाते हम, हाँ, कुछ भी। इतने भूखे हैं ना रानी साहब ये। उस दिन मैंने कहा यार खाना बाहर से खा लो, हमारी गैस खत्म हुई है। बोलते कच्चा आटा दे दो, हम खा के धूप में बैठ जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं ये। फूलमती। अरे बड़े भैया। अरे बड़े भैया, मैं तुम्हारा पति हूँ। बड़े सैया, अभी तुम्हारी ही बातें कर रहे थे मैं। अच्छा, आप हमारे बारे में बात कर रहे थे, तभी मैं सोचूं नहाते वक्त मुझे हिचकियाँ क्यों आ रही थी। तो हिचकी आएगी, नहाते हुए शर्म तो आपको आती नहीं। 8 महीने से ये लोग बेटी के घर में पड़े हुए हैं, ये इकट्ठे कहीं जाते भी नहीं, कहीं मैं पीछे से ताला ना लगा दूं। अरे हम जाते इसलिए नहीं, कहीं चोर ना आ जाए। असरानी जी बोलिए आप लोगों के होते हुए उनको कहाँ मौका मिल सकता है बेचारे को। लोग बेटी की शादी में शगुन लेके आते ना, ये वैक्यूम क्लीनर लेके आए, क्योंकि लोग पैसे लुटा रहे थे, ये खींच रहे थे। ये ऐसी ऐसी हरकतें करते, मैं क्या बताऊँ आपको। अंकल जी आप ही बताइए, लड़की की शादी में कितना पैसा लगता है? अगर हम वैक्यूम से खींच भी रहे तो इसमें क्या बुराई है? कौन सा पैसा लगा आपका? मुझे ये कहते हैं शादी वाले दिन कि आइए 2 एकड़ में टेंट लगाए, बेटी की शादी करने। अंदर गया, 2000 सामूहिक शादियां हो रही थी उधर। लेकिन एरिया 2 एकड़ का था कि नहीं? एरिया तो आपका भी 1 एकड़ से कम नहीं भाई साहब। चिल्लर जैसी बेटी चिपका दी आपने झूठ बोल के। भैया दामाद जी ऐसा है, शादी के रिजल्ट का तो मैं क्या बताऊं। मैंने भी सोचा था कि मेरे को शादी के बाद टीकू जी जैसा कोई मिलेगा, ये सड़ा चीकू जैसा मिल गया। ये देख लो नखरे इनके, उबली हुई रवीना टंडन। ओह माय गॉड। अच्छा, अरे हंस क्यों रही है? वो मजाक उड़ा रहा है तुम्हारा। उबली हुई बोला, उबली हुई। बाद में रवीना टंडन भी बोला। अरे बहुत टाइम हो गया, मैं आप लोगों को एक बात ही बोलना भूल गया। जी गेट आउट। आप हमारे मेहमानों का टाइम खराब कर रहे हैं आप लोग। कोई टाइम खराब नहीं कर रहे हैं हम। 1 मिनट, शक्ति जी मैंने आपके लिए कुछ तैयार किया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो। चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। मेरे माइकल जैक्सन। कौन है ये मेंढक कच्छा पहन के क्यों घूम रहा है? पांडु सबका नंदू। हाय हाय, इतना गंदू। शक्ति जी कैसा लगा मेरा नंदू? अरे वो करके दिखाना जो सिखाया था। पांडु सबका नंदू। अरे वाह। ओए हमारे मेहमानों से दूर रहे, मैं नाड़ा घुमा के ना फेंकूंगा, जाके कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे गिरेगा। देखो जीजा जी के बात का बुरा नहीं मानना, जाके शक्ति जी के पाँव छू लेना और उनसे शगुन के 5000 रुपए ले लेना। खबरदार अगर हाथ लगाया तो शक्ति जी के पैरों को। ये सर जी फ्रॉड लोग हैं, ये नए नए तरीके ढूंढते हैं पैसे मांगने के। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म क्या है? अभी हमारी स्कीम का आपको पता चल गया है, तो जो खुशी से देना है वो दे दो उसको बेचारे को। दे दो सर। धक्की चिक्का, धक्की चिक्का। ढंग की चिक्की दे। लोनावला से कोई ढंग की चिक्की ले आते इससे। ये क्या लेके आए हो? जरा शांत रहो दामाद जी। 1 मिनट, आप में से किसी को पसंद आया ना मेरा नंदू, तो गोद भी ले सकते हैं। ये गोद क्यों लेंगे? ये तो पैदा होने के बाद नर्स ने गोद भी नहीं लिया था इसको। ये तो अब सर इसके हाथ पैर निकल आए हैं, नहीं तो जब पैदा हुआ था 1 महीने तक लगता रहा अदरक हुआ है। हाँ ऐसा था। अरे ये तो अच्छा हुआ वो रोया, वरना हम इसको कूट के चाय में डालने वाले थे। देखो जीजा का ठीक है, वो हमें खाना देता है, वो कुछ भी बोल सकता है, और तुम तो कुछ बोलो मत, वरना मैं भी क्राइम मास्टर गोगो हूँ। आगे निकाल के गोटियाँ खेलूंगा, गोटियाँ। गोटियाँ छोड़ो, तुम सारी फैमिली छुपन छुपाई खेलो, 50 साल तक छुप जाओ।
ताकि तुम्हारी मनहूस शक्ल मेरे सामने ना आए। अरे दामाद जी ऐसे मत करो। हाँ, मेरे फेवरेट कलाकार से आए हैं। शक्ति जी, हो जाए एक ललिता के साथ डांस। पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, क्या कर गई हसीना। पक चिक पक राजा बाबू, चल गया कोई जादू, ना रहा दिल पे काबू, आए नजर कहीं ना। अच्छा, स्पेशल 26 आपने देखी है। अक्षय कुमार साहब ज्वेलरी की दुकान लूट लेते हैं टिक्कू सर की। फिर 1 और 1 11 में गोविंदा और संजय दत्त इनकी तिजोरी लूट लेते हैं। फिर तकदीर वाला में रवीना टंडन इनकी ज्वेलरी की दुकान लूट लेती है। आपने कभी मैडम को कहा है अपनी वाइफ को कि देखो मुझे तो लोग लूटते रहते हैं, कभी मैं ऐसी शूटिंग कर रहा हूँ तो तुम भी आ जाओ लूटने? या कभी आप सोना खरीदते हैं, आपको टेंशन होती है कोई लूट के ना ले जाए? सारे नकली जेवर होते हैं तो क्या उसको लूटने के लिए बनाओ। सर मैंने सुना है कि जब आप थिएटर करते थे टिक्कू सर जी, तो आपने बताया नहीं था घर में किसी को? नहीं, बेसिकली उस जमाने में घर वालों को पता ही नहीं होता कि ये क्या कर रहा है। तो पता कैसे चला फिर उनको? फिर वो था कि मैं थिएटर करता था और प्रोफेशनल थिएटर में लग गया। और फिर एक बार पिताजी हैंगिंग गार्डन पे गए थे और किसी ने उनको बोला कि ये टीकू तलसानिया है कौन? अच्छा। बोले मेरा बेटा है, कुछ किया है क्या, कुछ गड़बड़ की उसने? बोले नहीं, उसका एक प्ले चल रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी। आपने देखा या नहीं? तो बोले नहीं देखा। उस दिन सुबह सुबह वो जलेबी गाठिया लेकर आए, मुझे उठाया, मुझे कहा उठ, आज तेरी वजह से मैं पहचाना गया। क्या बात है। दैट इज वो एक मोमेंट है जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। क्या बात। असरानी साहब एक बात बताइए, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे झट से पता चल जाता है कि अच्छा फिल्म को ये इतनी ओपनिंग लगी, इतना रिस्पांस आ रहा है। उस समय तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, सोशल मीडिया था ही नहीं, मतलब था ही नहीं। तो आपको कैसे पता चलता था कि आपकी फिल्म कितना वर्क कर रही है? कभी छुप के आप गए अपनी फिल्म देखने किसी थिएटर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर 2-3 एक्टर थे जिनसे मालूम पड़ता था कि फिल्म की वैल्यू क्या है। जितेंद्र और ऋषि कपूर। अच्छा जी। ये इन्फॉर्मेशन थे पूरी जिंदगी की फिल्मों के। जैसे फिल्म लगेगी, कितनी खिड़की में कितना, खिड़की में कितना, उसमें कितना, उसमें कितना। तो एक फिल्म में एलवी प्रसाद साहब डायरेक्टर थे, जितेंद्र आए। अच्छा जी। फिल्म का नाम था उधार का सिंदूर, मैं भी था उसमें। मैं भी था, भी बहुत हम लोग थे। तो आए वो जितेंद्र, बॉबी लगी थी। अच्छा। और एलवी प्रसाद डायरेक्टर, तो उनको बोलते फादर, फादर, उसको फादर बोलते, फादर बॉबी, खड़की में 22,000, पूना में 23,000। उसमें बोला जीतू डायलॉग याद है क्या तुमको अपना? डायलॉग याद करो। कोई भी किस्सा सुनाते हैं सरानी साहब? माइंड ब्लोइंग। वाह। हम लोग दे दनादन फिल्म कर रहे थे एक साथ में। मतलब हम लोगों के लंबे लंबे ब्रेक होते थे, बहुत बड़ी कास्ट थी और आप जो किस्से सुनाते थे, मतलब हम लोग हंस हंस के, हमको जी नहीं करता था शूटिंग करने का। उसमें मैं भी था। एक और बात मैं बता दूं कि शक्ति इज वन ऑफ माय स्वीटेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेंड्स। या एंड आज आप सब यहाँ बैठे हैं, मैंने आप सबके साथ काम किया है। एंड यू आर सच जेंटलमैन, truly, and My such God. sweethearts to work. Thank you. Stand up, please. Yes. Happy birthday. Happy birthday. I take everything back. Very nice. Thank you very much. बहुत मजा। ये देखो। सरानी साहब एक बात बताइए, हैंडसम आप इतने प्यारे, हाँ, कोई ऐसे कोई पीछे नहीं पड़ गई आपके कि सरानी साहब आपसे ही शादी करनी कोई? हाँ। पड़ी थी। अच्छा जी। और मैं शूटिंग कर रहा था पहलगांव, कश्मीर। वाह। और काफी नामी एक्ट्रेस, नाम नहीं लूंगा, बेचारी मारेगी। वो
पीछे पड़ गई। मैंने कहा देखिए मैं तो चरित्र अभिनेता हूँ, मैं कोई हीरो नहीं, ये नहीं, विलेन नहीं, कॉमेडियन को कोई देखता नहीं, फिर भी हीरो तो देखते कभी नहीं देखा जाता, कॉमेडी हट या गट। तो आप मुझसे क्यों चाह रही? बोले नहीं तू अच्छा लगता है लल्लू। तो मैंने कहने मगर ऐसा कुछ नहीं, चलो मेरा थोड़ा लगा कश्मीर ठंडा मौका है, मैं कुछ देख। तो बोलते देख लेना बाद में अपनी वाइफ को शूट, तब मेरे बगल में आना। मैंने कहा जारी जा। सर ये सवाल मेरे, ये जनता जनार्दन के सवाल हैं जिन्होंने हमें भेजे हैं कि आप सब जो है इतने हंसाया लोगों को, तो कभी ऐसा हुआ किसी बात को आप सीरियसली बोल रहे हो और सामने वाला मजाक समझ बैठा हो? ऐसा होता है आपके साथ? हाँ कई बार होता है, ऐसा होता है, होता है। आगे बढ़ूं मैं, अगला सवाल। कभी ऐसा हुआ किसी हीरो की इमेज को देख के लगा हो कि यार इससे हमारी नहीं बनेगी, और बाद में सबसे ज्यादा उससे बनी हो? ऐसा होता है आपके साथ? ये मेरा काका जी के साथ हुआ। राजेश खन्ना साहब के साथ हम लोग शूट कर रहे थे इन नटराज स्टूडियो। मैं उनके साथ नहीं शूट कर रहा था, मैं दूसरी फिल्म की शूट कर रहा था, और काका जी मिले एंड ही वॉज अ नोन एक्टर, आई वॉज एन एक्टर, एंड हमें इंस्टीट्यूट में ये सिखाया गया कि रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो मैं बड़े प्यार से उनके पास हेलो करने गया, ही डिडंट एक्नॉलेज एंड वेंट ऑफ। अच्छा। तो मैं भी पंजाबी में कहा हट करके, देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अच्छा जी। और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स। प्रोबेबली उस समय वो उस जोन में थे जहां उन्होंने मुझे देखा ही नहीं एक्चुअली, अपनी टेंशन में, अपने प्रॉब्लम में, कहीं समवेयर ही जस्ट डिडंट रियलाइज कि मैं हेलो कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में हमारी पूरी हुई। देन हम लोग वर्ल्ड घूमे, शोज पे गए, आई वाज वन ऑफ हिज फेवरेट। अच्छा, आप और असरानी साहब ने कभी गए लाइव टूर किया आपने? नहीं, लाइव शोज नहीं किया असरानी साहब के साथ। पर असरानी साहब आप अगर करें तो आप तो मेला लूट ले। लूट लेते हैं ना, लूट लेते हैं। मैंने बहुत शोज किए इनके साथ। एक छोटी सी बात बताऊंगा कि what I've seen Asrani sir comparing shows and the big stars in the show, big stars. मतलब जब उनका इंट्रोडक्शन स्टेज पे आना होता था तो असरानी जी कराते थे कि अब आपके सामने। मैंने उन स्टार्स को असरानी जी के पास कान पे जाते हुए सुना है, असरानी जी मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा इससे ज्यादा अच्छा करना, असरानी जी प्लीज प्लीज प्लीज। मतलब he was so good in comparing shows all over the world. Big hand to Asrani साहब। असरानी साहब आपने तो लाइव शोज भी बहुत किए होंगे उस समय, तो कोई किशोरदा का किस्सा कोई मजेदार सा सुनाइए ना प्लीज। 4 लाइनें, 5, जो जितना भी आपका मन। किशोर कुमार जी के साथ कलकत्ते में। अच्छा जी। भपी लहरी का शो, उसमें बाद में किशोर कुमार आने वाले हैं और मैं अनाउंसर हूँ। अच्छा जी। नेताजी सुभाष ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ। तो भपी लहरी को इंट्रोडक्शन कर दिया हमने कि ऐसा किया वैसा किया। भपी लहरी आप इन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक से करते करते रॉक एंड रोल ये वो। भपी लहरी 4 गाने हो गए, 5 गाने हो गए। किशोर कुमार आके बैठ गए कि भाई तो असरानी, मैंने कहा सर ये 5वां गाना हो गया है, अभी आपको 2 गाने के बाद आना है, तो मैं तैयार होता हूँ। शुरू हो गया। और भपी लहरी गाय 8वां गाना आ गया तो किशोर कुमार, फिर मैं गया, वो रेस्टलेस हो गए। 9वां गाना चल रहा है, क्या क्या कर रहा है असरानी, इसको हटाओ यार। मैंने सर मैं कैसे करूं, 15,000 आदमी बैठे हुए हैं। और भप्पी लहरी के फादर आ गए, नाना क्या गान है। क्या गाता है, क्या गान है रे, हे रे भप्पी रे। 10वां गाना हो गया, अभी क्या करे साहब। किशोर कुमार बोले अब तेरे बस का रोग नहीं बेटा, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा। अब ये खुद ही आए, मेरे को हटाया। किशोर कुमार जरा म्यूजिक बनाएंगे प्लीज। भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं, तू जाता
अमर सचिव बंगाली में शुरू हो गए। किशोर कुमार। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं असरानी साहब, शक्ति सर, पेंटल साहब और टिक्कू सर के लिए। और आज की शाम सर ये बड़ी यादगार हो गई है शाम। ऐसे मजेदार किस्से हमें सुनने को मिले और हमने अपने शो में हंसी मजाक के साथ साथ कभी कोई ऐसी जानकारी हो अगर जो हमारे दर्शकों को मिल सके, जो उनके लिए जरूरी हो। जैसे आजकल आए दिन सुनने में आता है कि कम एज में लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ जा रहा है और स्पेशली आजकल जिम करते हुए, वेट ट्रेनिंग करते हुए, कार्डियो करते हुए कुछ लोगों को कार्डियक अरेस्ट आया। सो ऐसे में उनके आसपास के लोग उस समय उनकी क्या मदद कर सकते हैं, इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई से डॉक्टर गौतम बंसाली साहब। डॉक्टर गौतम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिल जी, जो आजकल सबसे बड़ा रीजन इन सब चीज़ों का है जो हम देख रहे हैं पर ईयर, अभी जो मैं लेटेस्ट डेटा आपको बता रहा हूँ, पर ईयर लगभग 12 लाख लोग, उसमें भी अधिकतर लोग वैसे हैं जो 45 के कम की एज के हैं, कार्डियक अरेस्ट की वजह से जा रहे हैं और वो यंग लोग उसके अंदर ज़्यादा है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण हम लोगों ने अभी देखा है, हम लोगों ने सर्वे भी किया है, उसमें सबसे बड़ा मेंटल स्ट्रेस। हर व्यक्ति, हर आदमी को, किसी को भी देखोगे कोई न कोई चीज का स्ट्रेस है। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम सब अपने यार दोस्तों में बैठ के जो आप हंसी मजाक करते हैं, एक तो वो बड़ा जरूरी है अपनी लाइफ में। जी बट डॉक्टर साहब, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो गया है जिम में करते हुए कोई, तो उसके आसपास के लोग किस प्रकार से मदद कर सकते हैं उनकी उस समय? जी डेफिनेटली कपिल जी, इन सब चीजों के लिए एक हमारा फाउंडेशन है, गौतम बंसाली गोल्डन आवर फाउंडेशन चालू किया हमने। और उसमें हमने CPR ट्रेनिंग, जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं, लंग्स और हार्ट, इसको कैसे रिवाइव किया जाए गोल्डन आवर के अंदर। शुरू का जो आधा घंटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो CPR ट्रेनिंग हमने उस वक्त से चालू किया और हमने मुंबई में ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जिम में काम करने वाले लोग हैं, कस्टम वाले हैं, एयरपोर्ट वाले हैं, फ्लाइट अटेंडेंट है, ट्रैफिक पुलिस वाले, कॉलेज, स्कूल है, काफ़ी जगह जाकर के हमने CPR ट्रेनिंग शुरू किया। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ही कर सकता है, एक नॉर्मल आदमी, लेमैन, हर आदमी सीख सकता है। मुश्किल से आधा घंटा 15 मिनट का ट्रेनिंग है, बट आप ये समझिए कि उसमें आप वो एक गोल्डन आवर होता है। अगर आप CPR ट्रेनिंग, CPR देते हैं किसी को, एक आदमी की लाइफ बचा सकते हैं। साल के लगभग 12 लाख लोग, युवा लोग बच सकते हैं। माय गॉड। अगर आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, टाइमली ध्यान नहीं दिया, खाना पीना उस पर थोड़ा बराबर ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपर टाइम से योगा करना, मेंटल स्ट्रेस से दूर रहना, फैमिली के साथ टाइम बिताओ, आप दोस्त रखो। कुछ ऐसे दोस्त लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं, जो जैसे आप सबके सामने देख रहे हैं, यहाँ इतने सारे दोस्त लोग बैठे हुए हैं। दोस्त इतने ज़रूरी होते हैं जो आपके लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं। सो स्ट्रेस बस्टर हम लोगों की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और मैं सबको बोलता हूँ, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस बारे में लेटर लिखा और हम लोग अभी प्लान भी कर रहे हैं कि जिस तरह से UK, US में CPR ट्रेनिंग जो होती है वो स्कूल और कॉलेजों में सिखाई जाती है, इसी तरह से हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में भी स्कूल और कॉलेज के अंदर भी सारे बच्चों को CPR ट्रेनिंग सिखानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौतम, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और उम्मीद है कि इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आइए सर। सो कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अपना लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा रखें, प्रॉपर नींद लें, सही समय पे खाए पिए, जंक फूड को अवॉइड करें और खुश रहें, और ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और आज की महफिल जो है, आज हमारे मेहमानों के नाम एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आइए असरानी साहब, शक्ति सर, पेंटल साहब, टिक्कू सर, आइए। सो दोस्तों, ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शब्बा खैर।